तरफ से गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। नाम बलजीत सैनी है, मेरी वाइफ मेरे साथ ही है। मैं चाहता हूँ वो भी अपनी इंट्रोडक्शन दे, फिर मैं कुछ बातें करता हूँ आपसे, ठीक है? हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमरप्रीत जी, थैंक यू शीना चावला जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द वार्म वेलकम। आज रियली बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हमारी टीम भी है और आपकी टीम भी है। दोनों मैदान जो है दोनों टीम्स के साथ भरा हुआ है और मुझे पता है सब एक्साइटेड हैं। बट जितनी भी अमरप्रीत शीना चावला जी की टीम है उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगी, यू आर द ब्लेस्ड टीम ऑन द अर्थ। मैं ये पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक जो गुरु होता है ना, गुरु को हमेशा ऐसा होता है इस बिजनेस में स्पेशली कि मैं कोई ना कोई सक्सेसफुल लीडर का टाइम, जो ग्रोइंग लीडर है ना उसका टाइम लूं, ताकि उसके थॉट प्रोसेस, उसका फेथ लेवल, उसकी मोटिवेशनल लेवल मैं अपनी टीम में ट्रांसफर कर पाऊं, ताकि जैसे वो ग्रो कर रहे हैं या उनकी टीम ग्रो कर रही है वैसे ही हमारी टीम ग्रो करे। और जैसे हमारी पंजाबी में ना बड़ी अच्छी कहावत है, गुरु जिन्हां दे टप्पणे ते चेले जान छड़प, है ना। और अगर गुरु ऐसे होंगे तो आप सोच सकते हैं। एंड आज मैं आपको ये चीज जरूर कहूंगी कि बलजीत अमन आज पठानकोट से अमरप्रीत शीना जी के बिहाफ पे आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बट उसके लिए अब आपकी आज से, जो भी अमरप्रीत जी की टीम में से है, आज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी होने वाली है, क्योंकि आज आपने अपनी अपलाइन को प्रूव करना है कि अगर आपने हमारे लिए एक ग्रोइंग लीडर का टाइम लिया है तो अगर आपने बेस्ट किया है हम भी बेस्ट देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो लोग आज हमें फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारी खूब सारी टीम है, हमें जानती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी टीम में भी और आपकी टीम, अमरप्रीत जी की टीम में भी हमें फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। उनके लिए पहली बात तो हार्टली वेलकम आज की जूम प्लेटफॉर्म की मीटिंग के ऊपर। और मेरा नाम अमन है और मुझे इस बिजनेस में 21 साल हो चुके हैं। इस 7 अप्रैल को 21 साल हुए हैं, उससे पहले 20 साल हुए थे, क्योंकि 7 अप्रैल को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी और एग्जैक्टली मैरिज वाले दिन ही कह सकते हो कि मैंने इस बिजनेस को इनके साथ ज्वाइन किया था, है ना। तो मैं MBA क्वालिफाइड हूँ, पर थैंक गॉड लास्ट 21 सालों से बॉस फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं, जॉब फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। और आज 25 साल की उम्र थी जब बिजनेस को शुरू किया था, आज 45 ईयर्स की एज हो चुकी है और आज की डेट में इस बिजनेस की बदौलत लाइफ में यू टर्न आ चुका है। और स्पेशली कहूंगी कि जैसे मैं क्वालिफाइड हूं और क्वालिफाइड होने के बावजूद भी एमवे बिजनेस को करके कभी गिल्ट महसूस नहीं हुआ कि मैं इस धरती पे आई हूँ, कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, और इस धरती पे आई हूँ, ये भगवान की बनाई हुई दुनिया ही नहीं देखी है। इन 21 सालों में हस्बैंड वाइफ काम भी कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, 5 स्टार होटल्स के ट्रिप्स भी ले रहे हैं। और एमवे जब हमें ट्रिप्स पे लेके जाती है तो हमारे पंजाबी में एक कहावत है ना, जिद्दां जवाई जो पहली बार जाता ना मैरिज तो बाद कुड़ी दे घर जाता, उन्होंने बंदे नूं जवाइयां वर्गा ट्रीटमेंट मिलता है ना, वो पहली वाला हिसाब हर ट्रिप दे उत्ते सानू जवाइयां वांगू ट्रीट किया जाता है। इतना जबरदस्त ट्रिप होता है वहां पे, है ना। और लास्ट 21 सालों से जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था, अप्रैल मंथ था, तब तो एग्जैक्टली 2-3 महीने बाद ही हमारा ट्रिप था स्टार क्रूज शिप का। ये मैं बात कर रही हूँ 2002 की। तो हमारी स्टार क्रूज शिप का ट्रिप था। उससे पहले मैं क्या सोचती होती थी कि शायद मैं क्वालिफाइड हूँ, दिस बिजनेस इज नॉट माय कप ऑफ टी, शायद मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है, है ना। मेरा थोड़ा अपना माइंडसेट था। जब क्वालिफिकेशन होती है ना कुछ थोड़ी बहुत भी, तो कई बार अपना खुद का माइंडसेट होता है ना, खुद की असम्पशंस होती हैं बिजनेस को लेके, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, मुझसे ऐसे काम नहीं होंगे या कैसे भी है या वैसे भी है। बट थैंक गॉड जैसे ही मेरे को वो ट्रिप मिला, मुझे ये ट्रिप मिला बलजीत जी के कारण, क्योंकि मैं इनके साथ 7 फेरे लेके मेरी शादी हो गई थी और मुझे एमरल्ड लेवल मिल गया था। तो जब वहां पे मैं गई और मैंने वो 6 दिन गुजारे वहां पे, बिलीव मी फ्रेंड्स, मुझे 25 साल की एज तक मेरे पेरेंट्स के घर में वो सुख एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, वो जो 6 दिनों में एमवे ने मुझे सुख दिया। एंड वहां पे जाके मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, पहले मैं ये सोचती थी कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, तो वहां पे जाके मैंने क्या सोचना शुरू किया कि क्या मैं इस बिजनेस के लायक हूँ, क्या ये जो शानदार ट्रिप्स आज हमें मिल रहे हैं क्या मैं उसके काबिल हूँ। अमन नहीं, तुझे काबिल बनना पड़ेगा।
फ्रेंड बिलीव मी, जितनी भी लेडीज आज यहाँ पे जुड़ी हैं हमारे साथ में, बलजीत जी अभी अपना आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन बताएंगे एंड ही इज माय फेवरेट लीडर, अवर फेवरेट हीरो ऑफ अवर टीम, बड़े जबरदस्त स्पीकर है। बट मैं लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात जरूर कहूंगी कि ये जो बिजनेस है ना, ये लेडीज के लिए बहुत ही कंफर्टेबल बिजनेस है, क्योंकि ये हमारी नेचर के साथ मिलता हुआ बिजनेस है। इस बिजनेस में जो पैसा कमाने का तरीका है उसके लिए लेडीज को ज्यादा क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन है दैट इज अ प्लस पॉइंट, और अगर नहीं क्वालिफिकेशन तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो यहाँ पे सिखाने वाले बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती पता क्या है लेडीज के लिए, कि ये सिर्फ घर के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने से ही बिजनेस शुरू हो जाता है। सोच के देखो, साबुन की जगह साबुन को रिप्लेस कर देना है, पेस्ट की जगह पेस्ट को रिप्लेस कर देना है, डिश वॉशर की जगह डिश वॉशर को रिप्लेस करके एमवे के प्रोडक्ट्स घर पे रखने से ही, उनको यूज करने से ही हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है। और दूसरा बिजनेस कैसे शुरू होता है, जैसे ही हम बिजनेस प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ये हर एक की ह्यूमन नेचर है। जिस प्रोडक्ट से हम मार्केट के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ये हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम अपने लव्ड वंस के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते ही करते हैं। तो कैसे ही हम 21 सालों से यही बिजनेस प्लान जो भी बलजीत जी बोर्ड पे दिखाएंगे ना, ये 21 सालों से यही प्लान दिखा दिखा के कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया। जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया इस बिजनेस को, वो आज भी जिंदगी का हर मूवमेंट, हर दिन इस बिजनेस की बदौलत एंजॉय कर रहे हैं। और जिन लोगों ने रिजेक्ट किया, वो बलजीत जी के कुछ फ्रेंड्स थे, पुलिस वाले फ्रेंड्स थे, जिन्होंने इस बिजनेस को रिजेक्ट किया, वो अभी भी चौक पे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। अभी भी वो अपने फ्रेंड सर्कल पे यही बातें करते हैं, यार महंगाई बड़ी बढ़ गई है, यार खर्चे ज्यादा है, इनकम थोड़ी है। और आज भी वो लोग जो है ना, वो अपने बच्चों के कैरियर के लिए स्ट्रेस्ड हैं। और आज भी वो लोगों के पास अपनी फैमिली के साथ स्पेंड की हुई कोई मोमेंट्स की यादें नहीं है। बट थैंक गॉड, बलजीत जी के इस डिसीजन से, आज से 21 साल पहले जब बलजीत जी ने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, बलजीत जी एक पर्सन थे जिन्होंने हमारे खानदान में डिसीजन लिया, पर उनके एक डिसीजन से बलजीत जी भी फ्री हो गए, मुझे भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज हमारी डॉटर जो 18 साल की है, 16 मार्च को वो 18 इयर्स की हो गई है, हमने भी उसको अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया है। और बलजीत जी ने अपनी जिंदगी का सफर स्कूटर से शुरू किया था, एंड थैंक गॉड इस बिजनेस में आके आज हमारी बेटी जो कि 18 साल की हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी का सफर BMW से शुरू कर रही। वो ही बेटी जो जब हमने बिजनेस शुरू किया था, जब मेरे बच्चे हुए थे, तो मैं कभी कभी शाम को मैनेज करती थी उनको घर पे, कभी नानी हाउस, कभी दादी हाउस, कभी बुआ हाउस, कभी मासी हाउस, कभी कहीं ना कहीं शाम के टाइम पे उनको ड्रॉप करके हम इस बिजनेस को बिल्ड करते थे। और एज अ मदर कई बार गिल्ट महसूस होता था कि क्या मैं अच्छी मदर हूँ या मैं बुरी मदर हूँ, कहीं मैं अपने बच्चों को कहीं मैनेज करके जा रही हूँ, क्या मैं इनके साथ गलत तो नहीं कर रही। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होती रही ना, मुझे एक जिंदगी की सच्चाई मेरे सामने आती रही कि कुछ लोग सोचते हैं ना, कुछ मदर सोचती हैं कि हम अगर बच्चों के आसपास हेलीकॉप्टर की तरह घूमते रहेंगे ना, तो शायद हम बेस्ट पेरेंट्स अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। बट जब मैं इस बिजनेस में आ गई और मैंने अपने बच्चों को बड़े होते देखा ना, तो मुझे क्या पता चला कि मेरी बेटियां जो है वो बड़ी मटेरियलिस्टिक हैं। मटेरियल मुझे नहीं पता, आपके बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, मुझे पता है। आप सुबह उठते हो, उनको जप्फी जप्फी डालते हो, प्यार प्यूर करते हो, तो वो आपको कहते हैं कि पापा मम्मा हमें तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। पर हमारी बेटियां ऐसी नहीं थी। जब मॉल में जाती थी, ब्रांडेड कपड़ों के ऊपर हाथ रखती थी, उनको मिलते थे। बट मैंने ये देखा कि जब हम लोग कभी मीटिंग करने के लिए बाहर जाते थे, तो जब हमें वो फोन करती थी और कहती थी कि मम्मा आते हुए ना ये ले आना, तो हम अगर उनके लिए वो चीजें ले आते थे तो हम गुड पेरेंट्स हैं, और अगर हम उनको वो चीजें नहीं देते थे तो हम बैड पेरेंट्स बन जाते थे। बट थैंक गॉड इस बिजनेस को बिल्ड किया, आज बच्चों की लाइफ के लिए रोल मॉडल बनने का मौका मिला, एज अ वाइफ हस्बैंड को बेस्ट प्रूफ करने का मौका मिला, और एज अ टीम मेकर अपनी टीम के लिए बेस्ट लीडर बनने का मौका मिला। सो ये बहुत बड़ा फ्यूचर आपकी वेट कर रहा है। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर ये बिजनेस को अभी आधा पौना घंटा बलजीत जी लेंगे, आपको अपनी दिल की बातों, दिल की गहराइयों से बताएंगे कि इस बिजनेस के कारण उनकी लाइफ में कितनी बड़ी, हमारी लाइफ में कितनी बड़ी चेंज आई है। तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आज आपने सिर्फ और सिर्फ इनको ध्यान से सुनना है, और सिर्फ सुनिएगा कि अगर ये बिजनेस 1 साल के लिए आप अपनी लाइफ में इसको ऐड कर लेंगे, तो आपकी लाइफ में कितनी बड़ी चेंज आ सकती है। सो थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमन, थैंक यू।
क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। नाम बलजीत सैनी है। मैं थोड़ी सी जरूर आपको बेसिक अपनी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा ताकि आप लोग रिलेट कर सके। हम कोई स्पेशल नहीं है, आप ही की तरह है। इतना जरूर है भी हमें कुछ साल पहले इस बिजनेस का पता लगा, आपको आज पता लगा या कुछ साल पहले पता लगा। जो हमने किया अगर वो आप करेंगे आप ही कामयाब हो जाएंगे। जो हमने सीखा अगर वो आप सीखेंगे आप भी कामयाब हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है भी कुछ लोग कामयाब होंगे कुछ नहीं होंगे। हर बंदा दोस्तों राइट रखता है, कामयाब होने का हक रखता है। लेकिन जो जो कहा जाता है अगर वो करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। तो मैंने पहले मेरी गांव की एक बैकग्राउंड है दोस्तों, नए लोगों के लिए, मेरे ग्रुप वाले सब लोगों को मेरी स्टोरी तो पता ही है। मेरी स्टोरी बोलने से पहले उनको पता है बलजीत सिंह अभी क्या बोलने वाला है। ठीक है, जैसे मुझे एक दिन मेरी टीम का एक बंदा बोलता, कहता पाजी आप बार बार वही स्टोरी बताते हो। तो मैं उससे बात कर रहा था भी मैं क्या स्टोरी बताऊं, यही गांव में पैदा हुआ तो गांव में पैदा हुआ, क्या बताऊं। ऐसा तो है नहीं गांव में था अभी मैं शहर में पैदा हो गया, पहले पुलिस में था अभी मैं डॉक्टर बन गया। जो स्टोरी है दोस्तों स्टोरी तो वही रहनी है, ठीक नहीं। तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ, गाँव में मेरा जन्म हुआ, गाँव के स्कूल में मैं पढ़ा, प्राइमरी स्कूल जैसे सरकारी स्कूल होता है। उसके बाद मैंने 10th किया वो भी सरकारी स्कूल में, मैंने +2 किया वो भी सरकारी स्कूल में। तो जैसे +2 के बाद मैं कॉलेज में गया तो मैं पुलिस में हो गया। तो हमारे कल्चर में ऐसा होता था कि गवर्नमेंट जॉब बंदे को मिलनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बंदा सेट हो गया, अभी भूखा नहीं मरेगा। ऐसे ऐसे मोस्टली बहुत सारे परिवारों में ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब, बस गवर्नमेंट जॉब, आज भी पता नहीं है केवल मतलब लगता है बंदे को यार वो जॉब जो कर रहे हैं उनकी वो जिंदगी वो जी नहीं रही जो मैं जीना चाहता हूँ, तब भी लोग उसी लाइन में लगना चाहते हैं। तो हमने भी दोस्तों 91 में जॉब शुरू कर दी थी मैंने, लेकिन मुझे हमेशा लगता था मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ। जॉब में मुझे लगता था मैं काम ज्यादा कर सकता हूँ लेकिन पैसा तो उतना ही मिलना है दोस्तों। लेकिन हमेशा लगता था एक जिंदगी में जीना चाहता था दोस्तों, एक मैं जी रहा था, इसमें गैप लगता था मुझे। इस बिजनेस को दोस्तों मैंने 99 में देखा तो मुझे लगा भी जो मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया दोस्तों। तो लगा क्यों किया इस काम को, लगा पार्ट टाइम बिजनेस है, कोई रिस्क नहीं है, मेहनत है, नो डाउट। जॉब में कौन सी मेहनत नहीं हम लोग करते। मैंने 9 महीने की ट्रेनिंग की पुलिस में, उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्टर कोर्स किया 6 महीने का, फिर मैंने कमांडो कोर्स किया, फिर मैंने वेपन कोर्स किया जो हथियारों का कोर्स होता है। बहुत कुछ किया दोस्तों जो सैलरी के लिए करना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता था इतना कुछ करने के बावजूद इतने से पैसे बन रहे हैं। जैसे इस बिजनेस को देखा भी यार थोड़ी सी मेहनत है इतना कुछ मिल सकता है, तो मैं तो दोस्तों एक्साइटेड हो गया। इस काम को पार्ट टाइम बिल्ड किया मैंने। मैं कैसे कौन सा माइंडसेट चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैं उसके ऊपर जरूर बात करूंगा दोस्तों। ऐसा नहीं तुक्का नहीं लगेगा आपका, इस बात को समझो। सफलता कभी तुक्के से नहीं मिलती। सफलता के लिए जो एक प्रोसेस बना हुआ है, जो तरीका बना हुआ, अगर तरीके को फॉलो करेंगे आप कामयाब होंगे। तो मैंने 1.5 साल दोस्तों इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया। 1.5 साल के बाद मेरी जॉब से 4-5 गुना ज्यादा इनकम हो गई। तो मुझे लगा अभी नौकरी की जरूरत ही नहीं है। तो 2001 में दोस्तों मैंने नौकरी को छोड़ दिया था। मैं फ्रीडम चाहता था। मैं नहीं चाहता था मेरा कंट्रोल जिंदगी में किसी और के हाथ में हो। कितने बजे उठना कोई दूसरा डिसाइड करे, कितने बजे खाना खाना कोई दूसरा डिसाइड करे, कब घर जाना कोई दूसरा डिसाइड करे। मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल दोस्तों अपने हाथ में लेना चाहता था। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था मेरे लिए। बहुत सारे लोगों को कई बार रीजन नहीं मिलता इस बिजनेस को करने का भी। रीजन क्या है, मैं लोगों को बोलता हूँ आपका पर्पस क्या है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। चलो पाजी करके देख लेने, अगर चल गया तो ठीक है। दोस्तों इस एटीट्यूड से बिजनेस नहीं चलेगा। आपका जब तक पर्पस क्लियर ना होगा, आपके अंदर वो पैशन नहीं आएगा, जुनून नहीं आएगा आपके अंदर। जो छोटे मोटे चैलेंज आएंगे आप उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। जिस दिन वो आपको एंड रिजल्ट पता होगा ना मैं इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा क्या, कि अगर 2-4 साल मैंने इस काम को ठोक के कर लिया, मेहनत कर ली, तो मेरी लाइफ कैसी होगी। जब तक वो लाइफ आपको नजर नहीं आएगी ना तब तक आप जो चैलेंज आएगी या उस प्रोसेस को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मुझे लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं। थोड़े से रिजल्ट अच्छे आते हैं, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। जब थोड़ा सा चैलेंज आता है लोग डर जाते हैं। दोस्तों ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। मैं हमेशा की बात कहता हूँ, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। जब आप लीडर बनेंगे ना फिर देखो बिजनेस कैसे चलता है। लीडर का मतलब होता है लीड करना। कहते हैं लीडर किसी यूनियन का प्रधान किसको बनाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो लीड करना मीन भी अगर आप अपने आप को लीड कर पाएंगे तभी लोगों को लीड कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को लीड नहीं कर पा रहे लोगों को लीड कैसे करेंगे। कई बार लोग कहते हैं भाई मेरे साथ जुड़ता कोई नहीं है। मैं यार अभी तो तूने अपने आप को नहीं जोड़ा, तेरे अंदर जो बैठा बंदा अभी वो रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो दोस्तों जैसे आप इस बेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ना धीरे धीरे आप एक्साइटेड होते जाएंगे। तो 1.5 साल के बाद दोस्तों 2001 में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था। आज 21 साल हो गया मैं जॉब को छोड़े हुए। आपको सोचो एक साइड पे मुझे 40-50 साल काम करना था, जहां 2 से 5 साल। तो मैंने 2 से 5 साल मैंने जब दोस्तों स्टार्ट किया था बिजनेस को ना,
तो जैसे कहा जाता था प्लेटिनम लेवल होता है इस बिजनेस में, आपको पता है सब लोगों को। प्लेटिनम लेवल पे आज अगर हम बात करें 1 लाख के आसपास इनकम होती है। तो अगर आप बात सोचो भी 1 लाख की इनकम अगर साल में आपकी इनकम में ऐड हो जाए, मेरे से बेटर आप जानते हो कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है अगर साल 1.5 साल अनप्रोडक्टिव समाज यूज करके सीरियसली इस काम को किया जाए। सीरियसली, ऐसा नहीं है कि कई बार बहुत सारे लोग सीरियस क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस सीरियस है, फन बिल्डिंग बिजनेस है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, फन बिल्डिंग है। फन करते करते बिजनेस करना है, लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो, लोगों से एंजॉय करते करते बिजनेस को करो। लेकिन है सीरियस मैटर है। अगर आप, मैं कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं भाजी मैं एमबीए छोड़ दिया, मैंने भी किया था, मैंने छोड़ दिया। मैं, यार तूने एमबीए नहीं छोड़ा, तूने अपने सपनों को जो पूरा करना था उनको छोड़ दिया। एमबीए तो चल रहा है, वो 64 ईयर से चल रहा है। तूने अपने जो ड्रीम पूरे करने थे, अपने ड्रीमों को जिनको पूरा करना था उनको पूरा करना आपने छोड़ दिया, अपना बिना छोड़ा, एमबीए का बिना थोड़ी छोड़ा। तो बहुत सारे लोग कई बार मिल जाते हैं दोस्तों ऐसे। तो जैसे मैंने कहा 1.5 साल के 2 सालों के बाद लाइफ बदल गई। आज की 22 सालों में सब कुछ बदल गया। लाइफ का घर बढ़िया बनाया हमने। हमारी टीम जब भी आती है बड़ी मोटिवेट होती है। आज हम लोग BMW ड्राइव करते हैं, ग्लोस्टर हमारे पास है। अगर मैं पुलिस में रहता शायद 10-12 लाख से ऊपर की गाड़ी में अफोर्ड ही ना कर पाता। ठीक है, आज हम 2 गाड़ियां अफोर्ड करते हैं, मतलब बड़ी गाड़ियां। अगर ग्लोस्टर मैंने 42-43 लाख की ली थी, अभी मैंने BMW लिया, वो भी आप समझ सकते हो भी है 5 सीरीज BMW ली है 2 महीने पहले हमने। ठीक नहीं गल? अगर आप सोचो 70-75-80 लाख की गाड़ी ड्राइव करनी हो तो कैसे पॉसिबल है बताओ मुझे। वो दूसरी बात, हम लोग फ्री हैं, ऐसी कोई बात नहीं है वो रोज सुबह काम पे जाना है। आप खुद इमेजिन करो दोस्तों। इसलिए मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, ये बिजनेस को समझने से पहले जिंदगी को समझना जरूरी है कि क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो जीना चाहता हूँ। क्या यही लाइफ है यार, जो मैं कर रहा हूँ यही करना चाहता था। अगर आप वो चीज समझेंगे, नहीं यार कर तो रहा हूं पर मेरा मन नहीं है, कर तो रहा हूं ठीक है, करना पड़ रहा है, क्या करूं। लेकिन जब आप अपने आप से आंसर करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, तो फिर देखो जी बिजनेस कैसे, फिर आपको सोल्यूशन इस बिजनेस में हर प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पैसा कम है, आपको लगेगा इस बिजनेस में सोल्यूशन है। आपको टाइम नहीं है, आपको लगेगा यही तो बिजनेस है जिसमें सोल्यूशन है। आपको दुनिया घूमने का शौक है, आपको लगेगा यही तो बिजनेस है जिसमें वो सोल्यूशन है। आपको लग रहा है मेरे बच्चों के फ्यूचर की टेंशन मुझे पड़ी है, आपको लगेगा यही तो बिजनेस है। अच्छी गाड़ियां ड्राइव करने का शौक है, आपको लगेगा यही तो बिजनेस है, यही तो सोल्यूशन है इस बिजनेस में। दोस्तों जहां पे हम वो जिंदगी जी भी नहीं रहे और मिलने वाली भी नहीं है, तभी हम लोग कमिटेड है। जहां पे इतनी बड़ी लाइफ मिल सकती है, लोगों ने निकाल ली है, मैं क्यों नहीं निकाल सकता। इसलिए मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, जिस दिन आपको प्लान में जिंदगी आपकी नजर आ जाएगी ना, उस दिन दोस्तों आप जिंदगी निकाल लेंगे। ये जैसे इंटरनल मोटिवेशन का बिजनेस है दोस्तों, टेम्परेरी मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कई बार लोग मीटिंग में आते हैं, टेम्परेरी मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब टेम्परेरी तौर पे कुछ नहीं होगा। जब आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे ना, फिर जलवा देखो दोस्तों बिजनेस कैसे चलता है। अगर आपको बार बार कोई अपलाइन आपकी मोटिवेट कर रही है, मेरी सारी स्टोरियां खत्म हो गई, स्टोरियां मेरी आई नहीं, स्टोरी कोई बची नहीं। ओए इनकी गरारी वही अड़ी है भाजी, बस टाइम नहीं है, काम करना तो बस थोड़े फ्री हो लें दो। ये तो मैं कई सालों से वही के वही अड़े हैं। मैं आज बड़ा और बात करूं, आज कहानियां खत्म हो गई, मैं मेरे पास स्टोरियां खत्म हो गई सारी। दोस्तों कितनी बार मोटिवेट करना था, बहुत सारे लोगों के बार बार मोटिवेट करना पड़ता दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, पहले आपको क्लैरिटी हो। जो मैं दोस्तों हमेशा, मुझे आज 22 साल हो गए, 23 साल, मैं पहले दिन में जितना एक्साइटेड था ना, आज भी मैं उतना एक्साइटेड हूँ इसको लेके। एक दिन भी अपना एक्साइटमेंट लेवल मैंने लो नहीं होने दिया। अभी तो हम लोग 2025 तक ग्राउंड जा रहे हैं, थैंक गॉड, भगवान की ब्लेसिंग से हो गया काम, क्लियर हो गया फंडा। 12 फाउंडर टीमें चाहिए, 6 फाउंडर टीमें हो चुकी है, उसमें लेग्स ऑफ प्लेटिनम हमारी, अभी 6 टीम हमारी तैयार है, वो भी होगी। अभी गेम समझ आई हमें, तो यार इतनी बड़ी जिंदगी मिल सकती है हमें। तो दोस्तों आप खुद सोचो भी क्या जहां पे हम काम करें वहां जोर नहीं लगा रहे, आप खुद बताओ मुझे। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं दोस्तों, पहले आपके इस बिजनेस को आप स्टार्ट करें ना, जब तक आपके आगे 2 रास्ते नहीं बनेंगे। मैं कुछ बातें बोर्ड पे लिख के बताता हूँ आपको, थोड़ा सा, हाँ कुछ बातें क्लियर हो रही है। आप जब स्टार्ट करेंगे इस बिजनेस को ना, ठीक है, पहले दिन नहीं बंदे को इतना बड़ा बिजनेस मिलता है इस बिजनेस का। लेकिन आप एसोसिएशन में रहेंगे ना, धीरे धीरे आपको लगेगा, संगत में आते जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे लगेगा यार बात तो ठीक है, जो मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ मुझे पता वहां से नहीं मिल सकती जब तक आपको 2 रास्ते नहीं मिलेंगे। 2 रास्ते में हमेशा कहता हूँ, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, एक रास्ता ठीक है, आप चल रहे हो मिक्सर पर्सनैलिटी, आप भी कर रहे हो, शायद हो सकता काम हो शायद ना हो, मेरी जॉब बढ़िया, मेरा काम बढ़िया, धीरे धीरे करते करते ऐसे ही हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, ये रास्ता होगा आपके सामने 2 रास्ते। अगर मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया 2 से 5 साल, मेरी लाइफ कैसी होगी, अगर जो मैं कर रहा हूं अगर उसको करता रहूंगा तो क्या होगा। जब तक ये 2 रास्ते, ये पॉइंट नहीं आएगा ना,
आप मिक्सर रहेंगे, आपका डिसीजन कभी वो पक्का बनेगा नहीं। जैसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मैं एक चीज हमेशा बात कहता हूं दोस्तों, इसलिए आपको क्लैरिटी, आप चल रहे हो लेकिन जब जैसे आपको लगेगा जो मैं कर रहा हूँ क्या वहां पे वो मैं जिंदगी जी सकता हूँ। इसलिए मैंने अपनी टीम में दोस्तों, जहाँ पे अमरप्रीत जी आज, हमने तो बहुत कुछ सीखा दोस्तों। मुझे याद है अमरप्रीत जी 2000 की बात होगी या 2001 की बात होगी, पठानकोट में सेमिनार करने आए थे दोस्तों। हमारी टीम इतनी मोटिवेटेड, हमने तो इन लोगों को इस्तेमाल कर करके बेस बनाया दोस्तों। हम तो इनकी इनकी अभी मैं आज भी कहीं होम मीटिंग कर रहा था, 5 से 7 मेरी होम मीटिंग थी, मैं करके फटाफट घर भागा। तो मैं आज भी फोटो दिखा रहा था, तो मैं जो प्रोफाइल था सक्सेस प्रोफाइल में दिखा रहा था सब लोगों को, पीछे जो लोग देखो, मैं हमारी फोटो अभी तक नहीं आई, इस प्रोफाइल में फोटो नहीं है हमारी। तो हमने तब भी काम कर लिया, तो हमने इनकी फोटो दिखा रहे दोस्तों बेस बनाया, जो इनकी टीम जहां पे बैठी है। ठीक नहीं गल, आपके सामने एक एग्जाम्पल, और इतनी बड़ी एग्जाम्पल है दोस्तों। मैं तो केवल इनकी स्टोरी पढ़ के लोगों को बताता हूँ। अमेरिका में सेटल थे, वहां से वापस आ गए, आप खुद सोचो। और आप लोगों को सब पता है, अगर इतना बड़ा विजन जो लेके वहां से वापस आए तो बीच में कितनी ताकत होगी दोस्तों। और क्या प्रमाण चाहिए आपको, मुझे बताओ। मतलब क्या स्टेम, क्या क्या मतलब कैसे बड़ा बेस आपको नजर आएगा, बताओ मुझे। अभी अमेरिका जा तो हेडा मिशिगन लेके जाए, आपको भी दिखाया हेडक्वार्टर कितना बड़ा है, जा तो हो सकता है, लेकिन जा इन लोगों को देख के आप विजन ले लो, ठीक है। लेकिन वो चीजें सारी बाद में होगी, जब तक आपको आपका ड्रीम क्लियर नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो मैंने अपनी टीमों में किया है, आप भी करिए वो चीज। एक वाई चार्ट जरूर बनाओ, मैं वो बात मैं जरूर कहूंगा, मैं जहां पे लिखूंगा मैं थोड़ा सा यार, मैंने 2 से 5 साल, मेरी टीम को सब पता है जो मैं बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी रिपीट हो जाएगी दोस्तों। रेपिटेशन रेपिटेशन, बार 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 बार, जहां पे एक चीज को समझना आपने, ये क्लियर कट, जो मैं हमेशा कहता हूं, जिस चीज ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और शुरू से जिस दिन से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों, 2-3 महीने के बाद क्लियर हो गया फंडा सारा। तो यार एक साइड पे जो आज मैं कर रहा हूं, जो मैं आज कर रहा हूं, इस चीज को दोस्तों समझना है। जो आज मैं कर रहा हूं, अगर उसको मैं सारी जिंदगी करता रहूं तो मेरी लाइफ कैसी होगी, क्लियर कट वाई। सबसे बेनस दोस्तों कुछ नहीं है। बेनस एमबीबीएस क्या है, अगर हम बात करें क्या एमबीबीएस, डायरेक्ट सेलिंग बेस है, फैक्ट्री में सामान बनता है, कस्टमर खरीदता है, एमबी ने डायरेक्ट जोड़ दिया, बीच वाले बंदे निकाल दिए। इसमें कौन सी पीएचडी है बताओ मुझे। वो बीच वाले पैसे आने हैं, तो आज तक बीच वाले पैसे कमाने के लिए तो सारा झंझट है। अगर कोई आप बिजनेस भी खोलोगे, कोई कारोबार भी खोलोगे बड़ा, तो बीच वाले पैसे कमाने के लिए खोलोगे। अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट हमें लिमिटलेस बिजनेस मिल रहा है, लिमिटलेस दोस्तों, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, लिमिट कोई नहीं है इस बिजनेस की, लिमिटलेस बिजनेस। आज मैं कभी अपनी टीम में कहता हूँ मल्लो घर, पंजाबी जी मल्लो, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे आप, घर मल्लो, मल्लो समझ रहे हो आप सारे भी, मल्लो घर जितने मल सकते हो यार, फ्री में घर पाइपलाइन बिछाओ, मतलब कनेक्शन दो लोगों को, जितना मर्जी बड़ा बिजनेस खड़ा कर लो दोस्तों। लोग पैसा लगा के, चाहे रिलायंस है चाहे टाटा बाटा जी, पैसा लगा के जगह जगह फ्रेंचाइज खोल रहे हैं, कस्टमर भी उनके कस्टमर ज्यादा बढ़ने चाहिए, हमारे पास फ्री में। आप बॉम्बे में बिजनेस बना दो, दिल्ली में बना दो, श्रीनगर में बना दो, सब जगह एमपी ने ऑफिस खोले हुए हैं। मतलब अगर आप बीच वाला पैसा कमाने की मैं बात कर रहा हूँ, अगर डेमो करने वो काम थोड़ी है कोई, एक घर जुड़ गया, 10 घर जुड़ गए, 50 घर जुड़ गए, ये तो कोई बात ही नहीं दोस्तों। लेकिन उससे सबसे पहले जो समझने वाली बात है, क्या जो मैं कर रहा हूं वहां पे मुझे वो जिंदगी मिल सकती है। अगर तो दोस्तों वो जो जिंदगी आप जीना चाहते हो, एक होता है चल ठीक है यार, चल रहा है काम, चल रहा है कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम। एक होता है भी अपने आप को अनकंफर्टेबल हमेशा रखना। एक जो आप पैसा बनाते हो उसके लिए अनकंफर्टेबल रहते हो, लेकिन जहां पे अगर 2 से 5 साल मेहनत करी दोस्तों, जो बात मैं समझता हूँ, मुझे तो हमेशा इस चीज के लिए एक्साइटमेंट मिली है कि जो मैं आज कर रहा हूँ, अगर उसको सारी जिंदगी करता रहूंगा, क्लियर करते तो मेरी लाइफ कैसी होगी। सबसे पहली चीज, क्या मेरे पास मनी फ्रीडम होगी, मन मर्जी का पैसा होगा। आपका जवाब क्या है वो आप बेटर जानते हो, मेरे से बेटर आप अपनी जिंदगी के बारे में जानते हो। मुझे तो पता था दोस्तों, मैंने जब 91 में जॉब शुरू की थी, 91 में मैंने पुलिस में, तो मेरी पहली सैलरी 1600 या 1700 थी। 16। लाइफ इज नॉट रिहर्सल दोस्तों, जिंदगी रिहर्सल नहीं है। क्लियर, मतलब ना मैं केवल लोगों को ना बचपना ना कराया करो, बच्चों जैसा सोचना। जैसे बच्चे अंदर कोई डर नहीं है, बड़े ड्रीम है बच्चों के, बच्चों बड़े ड्रीम लेते हैं। जैसे हम लोग छोटे होते हैं, ड्रीम बड़े होते हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे बड़े होते हैं, गाड़ियां छोटी होनी स्टार्ट हो जाती है। वो बाद में बंदा कहता है यार स्विफ्ट ही मिल जाए, स्विफ्ट डिजायर ही आ जाए। हम बड़े हो गए, गाड़ियां छोटी होगी। सोचो, जब छोटे थे गाड़ियां बड़ी बड़ी थी, अब छोटे बच्चों को सारी गाड़ियों का पता है। बड़े बंदे कभी सोच ही नहीं पाते वहां पे भी यार हम लोग बड़ी गाड़ी लेंगे। जहां भी जो मैं बात कहना चाहता हूँ, मुझे ज्यादा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ मनी फ्रीडम कि 91 में मैंने जॉब शुरू की थी। मैं अपनी अगर लाइफ की बात करूं, 2000 जब मैंने 99 में जो बिजनेस देखा था, 99 की बात मैं कर रहा हूँ, तब मेरी सैलरी 7800 थी, 7800।
मुझे करीब तब 9-10 साल हो गया था नौकरी करते हुए। जब मैंने रिजाइन किया तब मुझे 7700 थी, 7700 तब, उससे पहले कम होगी 2001 में जब 7700 थी, मुझे याद है 2001 की बात कर रहा हूँ, 7700 सैलरी थी। दोस्तों मैं एक बात आपको कह देता हूँ, मुझे ये पता लगा 10 साल हो गए जॉब करते हुए तो मैं 7800 पे पहुंचा हूँ। दोस्तों मतलब कंफ्यूज थोड़ी रहना है, एक बार पता लग गया कि यार इतने साल हो गया, वो जिंदगी नहीं जी रहे, फिर भी हम कंफ्यूज है। क्लियर दोस्तों, जितना हमेशा एक लीडर्स बात करते हैं, जहां अमरप्रीत जी की सीडियो में कई बात, अपने आप से ईमानदार रहिए। आप जिस दिन अपने आप से ईमानदार रहेंगे ना दोस्तों, बिजनेस करना आपके लिए खेल हो जाएगा। जिस दिन आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया, अपने आप को स्पॉन्सर कर लिया, लोग प्लान दिखाते हैं, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाता है। अगर एक प्रोस्पेक्टिव प्लान, मेरे डाउट है उसके भी डाउट है, कैसे बात बनेगी। जिस दिन दोस्तों मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, जिस दिन आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया ना, दुनिया को कन्विंस कर लेंगे दोस्तों। बिजनेस देखो कैसे चलता है, जिस दिन आपके दो बंदे की जगह एक बंदा बन जाएगा ना, एक बंदा, फिर देखो बिजनेस कैसे चलता है। जब आप डबल माइंडेड रहेंगे ना, डबल माइंडेड मतलब बंदा मरेगा, डबल माइंडेड बंदा मरेगा। कई बार हम गाड़ियों में भी एक्सीडेंट, क्रिकेट खेलते थे तब भी, चाहे छोटी छोटी बातें आप ले लो, पतंग उड़ाते थे तब भी डबल माइंडेड हो गए, बंदा गया। सिंगल माइंड दोस्तों, क्लैरिटी। जिस दिन आपको क्लियर ये फंडा हो गया, मुझे दोस्तों पता था, मुझे लगा यार आगे मैं आगे भी 10 साल कर लूंगा नौकरी, तब क्या होगा दोस्तों। जहां तो मैं जिंदगी के 10 साल लगाऊं, तो जहां मेरे से जो 10 साल पहले आगे चल रहे हैं, मैं उनसे उनको देख लूं। एक मैंने कहा रिवर्स गियर नहीं पड़ेगा दोस्तों लाइफ में, एक चीज को समझना है। आप जाके पास नहीं दोबारा बदल सकते भी, आज नहीं वो जिंदगी, चलो दोबारा रिवर्स पीछे चलो, दोबारा मुड़ मुड़ शुरू करो, कोई मुड़ मुड़ शुरू नहीं करना। काम जो गया गया, हम पास नहीं बदल सकते दोस्तों, लेकिन फ्यूचर बदल सकते। मैं ये बात कहना चाहता हूं, लेकिन एक विजन होना बहुत जरूरी है, दूरदृष्टि। जो मैं आज कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले कहा है, मुझे तो क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर मैं 60 साल भी नौकरी कर लूंगा मेरी जिंदगी में, मुझे पता था कि यार 10 सालों में जहां पे पहुंचा हूं, महीना बाद में खत्म होता है, इनकम पहले खत्म हो जाती है। मतलब मैं कई बार कहता हूँ दोस्तों, हजारों कारण है बेस करने के। अगर आप सुबह उठेंगे ना, सुबह उठेंगे, कई लोगों को कारण नहीं पता चलते। मैं कारण को चांद तारे थोड़ी तोड़ने यार, हमने फिर चांद लेके आना, तारे लेके आने हैं, वो लाइफ को कंफर्टेबल करना है, यही जिंदगी है। सुबह आप उठने को मन नहीं करता, यही रीजन एमबे करने का। आप लगता है सुबह उठ के गाड़ी ड्राइव करने लगे, यार वो गाड़ी नहीं जो मैं चाहता हूँ, जो अच्छी गाड़ी देके गर्दन मुड़ती है, उसको लेना यार अच्छी गाड़ी को। मेरी तो गर्दन मुड़ती थी यार, BMW जब पास से जाती थी, लेनी है तो ले ली हमने। मैं कई बार अपनी टीम को बोल रहा है, ऐसा थोड़ी भी BMW भी ये अचानक आ गई। मैंने हजारों बार सोचा होगा दोस्तों, मैं मर्सिडीज मैंने बुक करवाई थी, वो डिले थी थोड़ी, मेरा मर्सिडीज का ड्रीम था। मैं तो बोनट के आगे वो मर्सिडीज का लोगो हमेशा देखता था, जब भी मर्सिडीज लेनी है। वो बुकिंग करवाई मैंने 2 लाख दे के उनको, तो वो उन्होंने 4-5 महीने में मिलेगी। वो मैं यार इतना टाइम किसके पास है, तो जनवरी में हमने 26 दिसंबर को मैंने BMW ली थी, 26 दिसंबर को। तो मैं इतना टाइम किसने लिया, तो मतलब मर्सिडीज का ड्रीम था। लेकिन मैं ऐसे नहीं मर्सिडीज आ गई, मैं जब बिजनेस में शुरुआत में हुआ था ना, थोड़ा थोड़ा जब लोग कहते थे काम नहीं चलेगा, मैं उस टाइम पे कहता था मैं करके दिखाऊंगा, मर्सिडीज लूंगा। लोग कहते देखेंगे जब आके आपके आएगी। दोस्तों फॉलो योर ड्रीम, मैं ऐसे कहता हूँ, ड्रीम लेना, ड्रीम का पीछा करना। अभी दीदी बोल रहे, चावला दीदी भी, मतलब फॉलो योर ड्रीम भी। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे ना, ड्रीम तो सारी दुनिया ले लेती है दोस्तों, लेकिन उस ड्रीम के ऊपर फोकस है। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, पर्पस ड्रीम हो गया, फोकस, उसके बाद डिसिप्लिन। आप उसके ड्रीम के लिए कितना काम करते हैं दोस्तों। 3 बातें अगर ये अलाइनमेंट आपकी बन जाएगी ना, तो ऐसा थोड़ी भी मर्सिडीज भी हमने अभी सोचा, हम तो जमाने में बोलते थे आज से 20-22 साल पहले, मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज लेनी है। मैंने अपने घर में जगह जगह लिखा हुआ था दोस्तों, लेकिन हमने ड्रीम का पीछा किया हमने। जो मर्जी हो, डॉक्टर बड़ाई जी हमेशा की बात कहते थे, आपका सपना कितना बड़ा दोस्तों, ये मैटर नहीं करता, कितना लंबा आपका सपना, कितनी देर तक आप सोचते हो उसके बारे में, वो असली चीज है दोस्तों। बहुत सारे थोड़ा टाइम मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं भी जॉब से फ्री होना चाहता हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं ऐसा, थोड़े टाइम के बाद जब चैलेंज आते फिर कंफर्ट जोन में चले जाते। कंफर्ट क्या, वो तो अनकंफर्टेबल जोन है दोस्तों। कंफर्ट जोन थोड़ी है वो, कई लोग कहते हैं मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मैं तो कंफर्ट जोन है, रोज सुबह तेरे को जॉब पे जाना पड़ रहा है, कंफर्ट जोन है, जाने को मन नहीं करता तब भी जाता है, कंफर्ट जोन है, अनकंफर्ट जोन है। तो लोगों के भी कंफर्ट जोन का पता ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों बात को समझना है। मैं एक चीज, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं दोस्तों, एक बार काम करना है बढ़िया ढंग से, बार बार डिसीजन नहीं लेना, बिजनेस अच्छा है बिजनेस माड़ा है, आपने बिजनेस बनाना दोस्तों, इस चीज को समझो। जहां लीडर है वहां बिजनेस है। हमने दोस्तों गांव, मेरा गांव अगर आप आएंगे ना कभी, पठानकोट से कुछ 16 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। हमने गांव में, मेरे घर कच्चे होते थे, कभी जिम्मेदार घर, हमारी जमीन है गांव में, कच्चे घर आप समझते हो। मेरी मैडम बड़ाई जी, डॉक्टर बड़ाई जी हमारी अपलाइन में आते हैं, मेरे घर में एक बार आए, तब मैं गोल्ड प्रोड्यूसर बना था। वो हैरान रह गए हमारा गांव देख के, कहते बलजीत गांव में भी तूने काम कर दिया, पिंडा जी काम करता। मैं क्या, मैं मैडम जी तब आंटी हमने कहा था, मैं आंटी देखो से बंदा की है, तो मैं क्या,
वो मतलब हैरान हो गए, सोचो कि तब भी काम कर लिया दोस्तों। लीडरशिप का सवाल है दोस्तों। शहर शुरू का कोई चक्कर नहीं, चाहे भोपाल हो तो चाहे कोई और हो आपके एरिया में, अगर जहां पे लीडर नहीं है वहां बिजनेस नहीं है। हमारे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जहां हिमाचल में मतलब बड़े बड़े रिमोट एरिया में नेरियां ले आ रहे, नेरियां। हमारे ग्रुप के J&K साइड पे आप कभी चले आओ ना, J&K में हमारे ग्रुप के दोस्तों लोग वहां से पताल में से लोग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों लीडरशिप का बिजनेस है, इस बात को समझना। अगर आप लीडर बन जाएंगे ना, लीडर का मतलब आपको क्लैरिटी, लीडर का मतलब स्ट्रॉन्ग। जब कुछ चैलेंज आए तो आप निखर के बाहर आओ। अब मैं बताता हूँ, छुपने वाला काम नहीं है। जब आप लीडर का मतलब होता है, जैसे मूवियों में देखा ना, फिल्मों में, आपने शोले मूवी देखी होगी, वो जब शोले मूवी में दगड़ 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 घोड़े आते थे ना गब्बर सिंह के, तो सारे गांव वाले भाग जाते थे। तो वो बीरू, अमिताभ बच्चन और वो सामने आ जाते थे, कौन आया कौन आया, देखे प्रॉब्लम आई है, देखे कौन आया है। लोग की शोभ जाते कई बारी। मैं हमेशा कहता हूँ जब चैलेंज आता है ना दोस्तों, तब असली लीडरशिप का पता लगता है। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए दोस्तों। माइंडसेट, मैं कितनी लोगों को अपनी टीम में बोलता रहता हूँ, मतलब मुझे मेरी टीम ना होती तो मैं बहुत बढ़िया बातें कर लेती थी। मुझे मेरी टीम को सारा पता है बलजीत से क्या बोलना चाहता है, रोज तो मीटिंग होती है। चलो नो प्रॉब्लम। अमरप्रीत जी कहाँ के आगे मेरे सामने, मैं अमरप्रीत जी रोज मीटिंग करता रहता हूँ। और मेरी टीम वाले सारे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बन चुके हैं। और दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज को समझना है, जो जितने लीडर बैठे हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, थोड़ा सा बात को समझना है। इस मीटिंग का पर्पस क्या है? इस मीटिंग का ये पर्पस है, जो थॉट प्रोसेस मेरा ना वो आपका बन जाए। अगर वही सोचने का ढंग जो मेरा, अगर आपका वो बन जाए, आप क्या बनोगे जो मैं बनाऊं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक बात को समझना है। अगर मेरे ब्रेन की सर्जरी करके आपके ब्रेन में डाल दिया जाए, आपका ब्रेन निकाल दिया जाए, मेरे ब्रेन में डाल दिया जाए, आप क्या सोचोगे? अभी जो सोच रहे हो वो सोचेंगे, जो मैं सोच रहा हूं वो सोचेंगे? मुझे बताओ। आपका अगर ब्रेन बदल जाएगा ना दोस्तों, फिर जलवा देखना। इसलिए एसोसिएशन का पर्पस क्या है, इस मीटिंग का पर्पस क्या है कि बलजीत सिंह कैसे सोचता है, बुक्स का पर्पस क्या है, सीडीज का पर्पस क्या है। कोई बंदे थोड़ी मिलने होते पिछे ਤੁਹਾਨੂੰ। इधर बंदा कहता भाजी किताबा, मैं भी नवा नया सोचता था, उन्होंने कहना किताबा पढ़ो, मैं किताबा जो बंदे मिलने हैं। वो बाद में लगा बंदे किताबा जो निकले, ब्रेन जो सेट होगा सारा कुछ हो ही ना। इसलिए वो आपका माइंड सेट वैसा बन जाए। तो जहां पे जो मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, इस चीज को, जितने मेरे ग्रुप वाले सारे ग्रुप में जो चार्ट लगे हुए हैं दोस्तों, आप अपने घर में एक क्लियर, जब भी आप उठो ना कंफ्यूज ना रहो। आपको लगे, जैसे मैं बात जी करना चाहता हूं, क्या मनी फ्रीडम होगी जो मैं आज कर रहा हूं? दूसरी चीज, क्या जो आज मैं कर रहा हूं अगर इसको मैं कंटिन्यू 60 साल तक करता रहूंगा, क्या टाइम फ्रीडम होगी? जो आज मैं कर रहा हूं अगर इसको 60 साल तक करता रहूंगा, क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी? फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि कल को मेरे बच्चों को काम ना करना पड़े, मुझे कुछ हो गया, मुझे पैसा आता रहे, जब बुढ़ापे में पैसा आता रहे, मैं काम करे, क्या कभी ऐसा होगा? अगली बात, जो आज मैं कर रहा हूं अगर इसको कंटिन्यू करता रहूं, क्या वर्ल्ड टूर मिलेंगे मुझे? अगर दोस्तों आपका जवाब हाँ में है, फिर तो आप नो प्रॉब्लम, जो आप कर रहे हो करिए। इसको ऐड करना, प्लस करना, प्लस प्लस कि पैसे के साथ साथ टाइम के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों आप अगर मेरी टीम को सब पता, मेरी टीम वालों को, मैं सुबह ना 9 बजे से पहले कभी नहीं उठा, कहीं नहीं जाना होता। भाई गॉड, अभी तो हमारा बेस हमारी डिमांड ही नहीं करता। मेरी टीम वाले लोगों को मैं कभी कहता हूँ बताओ यार कहाँ मीटिंग करनी है, कहते बाजी आप घर में बैठो। भाई गॉड दोस्तों, कोई काम नहीं करते हम। आप मतलब ना कोई मतलब कुछ करते नहीं है। मतलब मैं बहाने से टाइम देता हूँ यार मेरी भी गल सुन लो, मैं ना कुछ किया और मेरी भी गल सुनो। वो टीम वाले टाइम ही नहीं मांगते। मैं सुबह 9 बजे 10 बजे उठता हूँ, 11 बजे 10:30 11 बजे जिम जाता हूँ। मतलब उठ के भी करना की है, कुछ भी नहीं करना। लॉन पीछे बनाया वो हमने, चलो नेहरा में आपको सारा कुछ दिखाता, तो बैठ के चलो 10 10:30 11 बज के चल जिम ही जाते हैं यार, जिम में चले जाते हैं। आगे क्या करना देखे कि यार कोई फोन फान नहीं कि तो आया, किसी का फोन नहीं आया, चलो सो जाओ। कोई कैलेंडर बुकिंग नहीं दोस्तों, कोई कुछ नहीं। बाई गॉड, मेरी टीम वाले सबको पता है, उन्होंने पता घर ही होने बंदे, बलजीत सिंह जी घर ही होने। कई बार घर आए थे, कई बार मैं बाहर शॉपिंग करने जाना, कहते भाजी आप कहाँ पे हो? मैं बाजार शॉपिंग करना है, सोचे घर ही होना। उन्होंने पता पक्के घर ही होंगे है। सॉरी मार्कर गिर गया, एक मिनट है। मेरी बात आप सारे समझ रहे हो दोस्तों? मैं नया सुनता था जब मैं बेस में था। एक लीडर ने बात बोली भी डायमंड क्या होता है? आप डायमंड बनते हो जब आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, जाना कहीं नहीं होता। मैं हाँ गल बड़ी वधिया यार दोस्तों, अभी मेरे साथ प्रैक्टिकल होता है। मतलब मैं कई बार कहता हूँ लोगों को इतने ड्रीम है दोस्तों, लोग इतना अनकंफर्टेबल रहते हैं सारी जिंदगी। कई बार लोग कहते, एक दिन मुझे एक बंदा बोलता, कहता भाई लाख की केड़ी गल, लाख मैं कमाना। मैं ना एमबीए के पैसे के साथ कंपैरिजन मत कर। वो लाख रुपए जो कमा रहा है वो सारी तेरे को अनकंफर्टेबल कर रहा है।
इसमें जो लाख रुपए आएगा वो तेरे को कंफर्टेबल करेगा, इस बात को समझना। पैसा खाना नहीं है, मैं फिर बात दोस्तों कर रहा हूँ, जिस पैसों को कमाने के लिए आप अनकंफर्टेबल रहते हो, अगर अपने दिल से आप बात पूछो, जब आप सोचेंगे ना सुबह उठना पड़ रहा है यार, कितने लोगों के संडे मंडे उठने की रूटीन लग लगा है, मुझे बताओ, लग लग है नहीं है बताओ। संडे को सब लोग क्यों लेट उठते हैं, सोने को मन करता है, मंडे सो के दिखाओ। मंडे पता सुबह अलार्म लगा होता है, काम पे जाना, लेट हो ना। सुबह सुबह जो हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, हमारे ग्रुप में तो ऐसा है, सुबह सुबह जो हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं ना, उनकी कभी सुबह सुबह की फास्ट फॉरवर्ड मूवी देखा करो। एक बाथरूम जो बाहर निकले और टावल किधर गया, दूजा सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट बनाना, न्याणे तैयार करने, सुबह सुबह वो आधे पौने घंटे की मूवी जो होती है, 6 से 7, 7 से 8 जो भी है, वक्त पे होता है दोस्तों। सोचो वो पैसे कमाने के लिए कितना कितना अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। अगर चॉइस हो आपके पास, फिर हर बंदा दोस्तों फ्रीडम, अगर आप अपना बच्चा ढूंढेंगे ना, बच्चा जो आपके अंदर है, फिर देखो बिजनेस दोस्तों, फिर आप मजा करेंगे बिजनेस को करने का। एक प्लान, 10 प्लान, 50 प्लान, 100 दिखानी पड़े, चाहे जितनी मर्जी प्लान दिखानी पड़े। हमने तो कभी ऐसा काउंटिंग नहीं किया। एक दिन मुझे बंदा मिला, कहता पाजी मैंने भी काम किया था, मैं फिर कहता मैंने 4 लोगों से बात की, कोई माना नहीं, मैं तो गिनती करता रहा, तभी नहीं तेरा काम चला पड़ा। हमने तो आज तक गिनती नहीं की, फिर कितनी प्लाने की हमें तो पता ही कोई नहीं है। कई बार लोग कहते मैंने भी 4 मीटिंगें देखी थी, मैं कह मीटिंग 4 अं तो कितनी देखी की, देखनी है करनी है मीटिंग, हमने देखनी थोड़ी है, करनी है मीटिंग हमने, कोई दर्शक थोड़ी हमने रोज आगे बह गए हाँ जी बहुत वधिया मीटिंग आज हुई, आज मीटिंग अच्छी नहीं हुई। मैं क्या अच्छा ये दर्शक दर्शक बनया, दसो तुम यार लीडर आप खेलना, आप हमने तो हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखना है कि यार इस मीटिंग में कौन सी दर्शक दिख रहे हैं, दोनों का नजरिया अलग अलग होगा नहीं मुझे। इस बिजनेस में हम कोई दर्शक नहीं है दोस्तों, हर एक बंदा डिजर्व करता है डायमंडशिप, हर बंदा डायमंड जा सकता है। आपको 6 चाहिए, 6000 नहीं चाहिए, क्या अपने 6 नहीं ढूंढ लेंगे बताओ मुझे? जहां पे थोड़ी अभी भोपाल में एक ही वैकेंसी है, पठानकोट में एक ही वैकेंसी है, बाकी लोग डायमंड नहीं जाएंगे। वो यार आप डिसाइड तो करो, आपके 6 मिल जाएंगे। वो ढूंढने वाले आप ढूंढो ना, अपने 6 नहीं, हमने 6 निकाल लिए, आप ही निकालो अपने 6। अगर जरूरत है, दम है तो निकालो अपने से, इसमें कौन सी लिमिट है? लेकिन उसके ऊपर मैं करता हूँ अभी बात में। लेकिन जहां पे पहली जो बात, ये वर्ल्ड टूर, अगर आपको लगता है दोस्तों मुझे तो पता था कि 60 साल काम करके नहीं होगा दोस्तों। जहां पे अगर हम बात करें नेम एंड फेम की, नेम एंड फेम, हर बंदा चाहता है नेम एंड फेम, मुझे लोग जाने यार, मेरे साथ लोग फोटो खिंचाएं, लोग ऑटोग्राफ ले। आज हमारा नाम आप यूट्यूब पे डालो, गूगल पे डालो, आ जाएगा। जहां अमरप्रीत जी बैठे इनका नाम आ जाएगा, यूट्यूब पे डालो इनकी वीडियो आ जाएगी। जहां पे अगर हम बात करें जो मैं आज कर रहा हूं, अगर वही सारी जिंदगी करता रहूंगा, क्या कितना बैंक बैलेंस होगा, कितनी कौन सी गाड़ियां होंगी, घर कैसे होंगी? दोस्तों मेरा जवाब तो ना में था। मैं तो हमेशा बिल्कुल क्लियर रहा हूं, जिसके कारण कभी सेकंड थॉट नहीं आया दोस्तों, चाहे एक प्लान दिखानी पड़े, चाहे 1000 प्लान दिखानी पड़े। आप बेटर आपके अपने घर के बारे में जानते हो, आपका घर बदलना आपका ड्रीम है, आपको पता नहीं यार घर में एसी एक रूम में, हर रूम में एसी चाहिए, आप बेटर जानते हो। कहते हो भी बस एक बार ना हमने अपने को चौंक देना, 1 2 साल 3 साल काम करो, एंजॉय करो यार, ठप्पा थोड़ी लगा सारी जिंदगी काम करना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, 1.5-2 सालों के बाद ना अब मैं वही बात करने लगा उस जिंदगी में जहां पे हमारी अपनी मर्जी की लाइफ, 2-3 साल कुछ भी करना पड़े यार, कुछ भी करना पड़े, 1 प्लान 2 प्लान 10 प्लान, रात को प्लान दिखाना पड़े, सुबह दिखाना पड़े, समय तो समझ चुरा के, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना दोस्तों। मेरे पास समय नहीं है, किसका नुकसान होगा बताओ मुझे? अगर ये मैं बात बोलता नहीं, मैं कैसे लोगों से बात करूंगा? अगर मैं सीखता नहीं तो फिर कैसे, किसका नुकसान होगा दोस्तों? इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। मैं कई बार लोगों को बात करता हूँ, कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं सीख सकते बताओ? जो आपने सीखा वो कोई पंजाबी जी गल हमारे कहते माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए, वो भी सीखा है यार। और एक चीज मैं हमेशा दोस्तों कहता हूँ, इस बात को थोड़ा सा समझना है, हर एक बंदा जो भी आज आप देखते हो वो बना, वो पैदा नहीं हुआ। कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ, कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, क्रिकेटर बना। इस चीज को समझना है, डायमंड कोई पैदा नहीं हुआ, डायमंड बनना हमने। जैसे बाकी कामों में लोग बने, ऐसे डायमंड बनना है। इस बात को दोस्तों समझना है। अगर वो आप सिस्टम फॉलो करेंगे, अगर वो कमिटमेंट आप दिखाएंगे, डॉक्टर बनने के लिए क्या, अगर एक बंदा आज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, अगर उसको इंजीनियरिंग की जगह अगर डॉक्टरी कॉलेज में भेज दिया जाए, वो डॉक्टर बन जाएगा। ऐसा थोड़ी वो 4 साल के बाद किताबें डॉक्टरी की पढ़ेगा, वो इंजीनियर बन के बाहर निकलेगा, ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों। वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। मैं फलाने घर में पुलिस वाला पैदा हो गया जी, बलजीत सिंह पुलिस वाला पैदा हो गया जी, कभी ऐसा हुआ? बच्चा पैदा हुआ पुलिस वाला थोड़ी पैदा हुआ। जब पुलिस वाला पैदा होया दसो कभी क्या कि घर इंजीनियर पैदा हो गया जी, डॉक्टर पैदा हो गया, डॉक्टर पैदा हो गया तो बच्चा पैदा होया। मैं जो बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपने डायमंड बनना है, लेकिन वो डायमंड बनने के लिए पहले आपको क्लैरिटी हो कि एंड रिजल्ट क्या है, डायमंड का मतलब क्या है। इस चीज को समझना है। मैं क्यों इस काम को करूं, क्यों मैं उस चैलेंज से बाहर निकलूं,
उस चैनल को, जहां पे दोस्तों बात को समझना, अगर हमने इस काम को 2 से 5 साल कर लिया, क्लियर, पहले खड़े होके सोचो, भागो मत ऐसे भी इतना ही नेरे च तीर मारी जाने, ना नेरे च तीर नहीं मार रहे दोस्तों। एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर बनना, जो मैं बात हमेशा कहता हूँ, अनएजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर मत बनिए। अनएजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर भी समझाने, आप क्यों समझा के आपको भेज दिया किसी ने घर, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। कई लोगों का तो खतरा ही रहता है कि अपना देखती रहती है, पता नहीं फट्टड़ होके, पंजाबी से फट्टड़ होके नहीं कितने आया हमारे जहाँ पे फट्टड़ समझते हो आप, कई बार अपने को खतरा रहता है कि बंदा पता नहीं समझान गया, पता नहीं समझ गया ना कि आज पता नहीं, कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, अनप्रेडिक्टेबल मत बनो, प्रेडिक्टेबल बनना। आपके अपने आपके बारे में सोच लीजिए, डैमेज जाएगा तो आपने जाना है। अनप्रेडिक्टेबल मत होना, पता नहीं अभी कौन सा चैनल चलता होगा, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूं दोस्तों, क्लियर, कि अगर मैंने इस काम को 2 से 5 साल किया, 2 से 5 साल अगर अपनी लाइफ में फिट कर लिया, तो पहली बात आपके पास मनमर्जी का पैसा होगा। कम से कम आप प्लेटिनम से लेकर डायमंड के बीच होंगे। अगर 1.5-2 लाख की इनकम, 3 लाख की, 4 लाख की इनकम आपकी सिस्टम आपने बना लिया, आपकी कल को उस सिस्टम में आपकी प्रेजेंस है चाहे नहीं है, आपको पैसा आता रहे, रोल बदलता रहेगा दोस्तों, रोल आपका बदलता जाएगा। ऐसा नहीं है आज मैं इस मीटिंग को ना भी करूं तो कोई नहीं है, मतलब हमारी टीम के ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे पता भी नहीं कौन सिल्वर जाते हैं टीम में। अभी हमारे ग्रुप में अभी पठानकोट में संडे को, अभी जो गया है संडे 7, अभी कौन सा संडे था, 9 तारीख को संडे, 9 को हमारे ग्रुप में अभी जो जितनी हमारी टीम बैठी उनको पता है, 18 जो BBI 18 जो ब्रॉन्ज, 18 उनकी सेलिब्रेशन थी, 18 लोग टीम में गए हैं, मुझे पता भी कौन कौन बंदे हैं। और उसके बीच पीछे 4 लोग 18% पे हमने सेलिब्रेशन किया है, 4 लोग हमने सिल्वर एंड अबव की सेलिब्रेशन की है, 3 गोल्ड के हैं, 1 प्लेटिनम। अभी हमने सोचो 18 ब्रॉन्ज, मुझे पता नहीं, मैंने कोई प्लान थोड़ी दिखाया उनके लिए। दोस्तों लोग अपने लिए काम करते हैं, अपने भी सिस्टम बन जाएगा, कल को आपकी प्रेस है चाहे नहीं है, पैसा आता रहेगा। वही तो 2-4 साल काम करना हमने, वही तो सिस्टम बनाना दोस्तों। मुझे एक टीम का लीडर बोलता, मुझे कहता भाजी तुम कहते हो 1-2 साल काम करना है, तो मतलब कितना 1-2 साल काम करना है। मैं आपने अपना बेस्ट दिया ना 1-2 साल, अगर 2 साल के बाद जो बंदा आएगा वो अपना बेस्ट देगा, आगे 1-2 साल अगला बंदा अपना बेस्ट देगा। दोस्तों सिस्टम ऐसा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता ना। मैं एक चीज आपको मैं बताता हूँ, जैसे हमने रिले रेस देखी ना, रिले रेस आप 100 मीटर भागते हो, अपना बेस्ट देते हो 100 मीटर में, अगला जो रिले रेस आपका टीम का प्लेयर है उसको डंडा जब पकड़ाते हो वो अपना बेस्ट देता है, अगला बंदा अपना बेस्ट देता है। दोस्तों बाद में अभी हमारी टीम में आज कुछ लोग जो 20 में आ रहे हैं वो अपना 1-2 साल बेस्ट देंगे, अगले 1-2 सालों के बाद अपना बेस्ट देंगे। दोस्तों जलवा होने का बताओ, मैंने तो अपना कब दिया था 1-2 साल बेस्ट, 22-23 साल पहले। आज लोग हमारी टीम में, आज बंदे ज्वाइन करके 2-2 सालों में, 6-6 महीने में, अभी हमारे ग्रुप में अभी एक लड़का 3 महीने में ब्रॉन्ज गया है। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, वो इस मंथ में सिल्वर का प्लानिंग कर रहे हैं, सिल्वर जाना है, और विद नंबर विद लीडर डुप्लीकेटर तैयार है, ऐसा पीवीओ का सिल्वर नहीं है। इस चीज को समझना दोस्तों, विद लीडरशिप, अगर आपके नंबर प्रॉपर होंगे जलवा देखो। तो इसलिए गेम मैं जो बात दोस्तों कहना चाहता हूं, एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। एक डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है दोस्तों, एक कारोबार है। सोचो अभी BMW लेनी कोई खेड है, कोई मजाक दी गल, बड़े बड़े बिजनेसमैन ही हमारे पठानकोट में चलाते हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी तोपा बैठियां, उन्होंने भी फार्चूनर ते आके तसल्ली जी हो जाती है, फार्चूनर तक ही ठीक है, ਉਹਦੇ बाद साह मुक जाते बंदे BMW लैन वेले। मैं जो बात कहना चाहता हूं दोस्तों, लेकिन सीरियस मैटर है, लेकिन है फन है, गल ही करनी है, सामान लेना गल करनी, सामान लेना गल करनी, घरे सामान वरतना, लोगों से बात करनी। इससे अगर दोस्तों इतनी बड़ी जिंदगी मिल जाए और क्या चाहिए। जहां पे मैं बात कि 2 से 5 साल मेहनत करके मन मर्जी का पैसा होगा, ये मैं बात तब से मैं सोचता था। 2 से 5 साल करके टाइम की फ्रीडम हो, आप पहले काम करो चाहे ना करो दोस्तों। अगर आप सीरियस और सीरियसली अपने समय डाल दिया, अगर आपको लगता है मेरी लाख रुपए इनकम है, MBA से 2-3 लाख बनाओ, उस जॉब से फ्री हो जाओ। अगर आपको लगता है मेरी 2-3 लाख रुपए इनकम है, MBA में एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड चले जाओ, उतना पैसा बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है मैं 4-5 लाख 6 लाख बना रहा हूँ महीने का, तो आप डायमंड चले जाओ, तो आप फ्री हो जाओ। हर स्टेप पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी। तो जहां पे टाइम की एक फ्यूचर की सिक्योरिटी, अगर आपने इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया, हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, बार बार कुआं नहीं खोदना पड़ेगा दोस्तों। इस चीज को समझना है। जहां पे वर्ल्ड रेस है, अगर आपने साल 1.5 साल 2 से 5 साल काम कर लिया, हर साल एवरी ईयर, मैं एग्जाम्पल हूं आपके सामने दोस्तों। ऐसा नहीं मैं कोई बात कर रहा हूँ कि होगा नहीं होगा, हम इन सब चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हम रतन टाटा बिरला बन गए हैं, पर नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया इनकम, एक EDC लेवल पे इनकम। अगर कोई बंदा अफोर्ड कर रहा है BMW जहाँ अभी घर आप हमारा देखेंगे, बहुत बढ़िया, थैंक गॉड, सारा कुछ है। तो वो जो मैं बात कह रहा था, तो फाइनेंशियली बहुत बढ़िया सिस्टम बन जाएगा। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ, फ्रीडम की मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ, मेरी टीम वाले लोगों को पता है।
जहां पे इनकम की सिक्योरिटी नो प्रॉब्लम, मेरी बिजनेस मेरा डिमांड ही नहीं करता। मैं अपने लीडर को बोलूं ना, प्लेटफॉर्म को, फाउंडर प्लेटफॉर्म को, या 3% बंदे को भी बोल दूं छड़ दे काम, वो ता भी कहूगा बलजीत भाजी तुम अपना काम करो, मैनू काम कर दो, मैं अपने लिए डायमंड जाना है। 3% वाले बंदे भी हमारे, उनके ब्लड में बिजनेस जा चुका दोस्तों, ब्लड में बिजनेस है उनके। अगर उनका कतरा भी नीचे गिरेगा ना, एमबीए भी बोलेगा। इसलिए थोड़ी सी बात को समझना दोस्तों, मतलब जितना आपको लगाव लग जाएगा ना, प्यार हो जाएगा ना बिजनेस से, फिर देखो बिजनेस दोस्तों, फिर आपको एक, मैं केवल लोगों को कहता हूँ एमबी के बीच नहीं जाना, एमबी अपने अंदर बांटना है यार, एमबी अपने अंदर बांटना है, फिर देखो मजा। लोग ना कैलकुलेशन ही करते रहते, कई लोग भाजी एक प्लान दिखाया, मैनू बच्चे छड्डने पैंदे है, मैं गया ते सीगा, मतलब ये गल्लां दी दोस्तों डायमंड से भी थोड़ी मिलनी है। मतलब मैं एक चीज हमेशा अपनी टीम में लोगों को कहता हूँ, जब आप इंट्रोडक्शन दे ना, जितने भी दोस्त मेरे जहां बैठे हैं, जिस तरह आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे ना, कोई बंदा पूछा आप क्या करते हो, आप अगर इस टाइम इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन देना, फिर फिलहाल मैं जॉब करता हूँ, सर्वाइव करने के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, फिलहाल मैं टीचर हूँ, फिलहाल मैं फलाना हूँ, फिलहाल मैं फलाना हूँ, सर्वाइव करने के लिए मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, अपनी जनरेशन सिक्योर करने के लिए मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। फिर जलवा देखो दोस्तों, जिस दिन आपकी जो स्टेटमेंट होगी ना, उस दिन उधर बदल जाएगा सारा कुछ। जिधर जी स्टेटमेंट देंगे, फिलहाल आई एम ए सो एंड सो, आई एम ए पुलिस अफसर, मैं जॉब कर रहा हूँ अपने आप, अपना ब्रांड चलाने के लिए या सर्वाइव करने के लिए, पर अपना लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। फिर लोगों को पावर लगेगी इस बिजनेस में। निजामी के छोटा सा काम शुरू किया है, या कई लोग तो गल कर शुरू गल कहां से करें, लोग डरते रहते हैं। सेल्फ में लो है दोस्तों के लोगों की, अगर आपकी सेल्फ में लो होगी, कैसे परफॉर्म करेंगे आप, जब तक आप प्राउड ही नहीं फील कर रहे, थैंक गॉड मुझे एमबीबीएस मिल गया, जिससे मैं सारे सपने पूरे करूंगा। बोलो सारे जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, थैंक गॉड मुझे एमबीबीएस मिल गया, जिससे मैं सारे सपने पूरे करूंगा। दोस्तों पहले प्राउड फील करिए दोस्तों। अगर आपकी सेल्फ में लो होगी ना, आप बेस्ट नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। आप किसी को प्लान दिखाने से पहले, कई लोग लोगों को प्लान दिखाते हैं ना, कई लोग क्या कहते हैं, हाँ जी पाजी आप जहां पे हो आप 6 बनाओ, हमारा तो कोई बना नहीं, पता नहीं आपका भी क्या बनेगा है, 10वीं प्लान हो रही है। वो 10 यार 6 बनाने नाल फ्रीडम, 6 परिवार लभने, पुश्तां बदल जानियां, एक्साइटमेंट ना बताओ 6 नहीं कट सकते आप। मैं हुण भी मीटिंग कर रहा सीगा, थोड़े कोई क्वेश्चन कर रहे, मैं 6 बंदे चाहिए यार जिंदगी बदलने, 6 बंदे नहीं कट सकते, दसो दी। मैं मरिया बंदा भी 4 बंदे साथ लेके जाता, मुझे छोड़ के आओ कब्रों में यार, छोड़ के आओ, मैं नहीं जा सकता कला, तो जींदे हैं यार, दसो तुम बंदे 6 नहीं कट सकते आप। क्या हमारे ऐसे ड्रीमर लोग नहीं है, बताओ मुझे, बात तो करो लोगों से दोस्तों। ऐसा थोड़ी भगवान ने आपको ड्रीमर बनाया तो चिप तोड़ दी, उसके बाद ड्रीमर बनाया कोई नहीं, आपसे भी ज्यादा ड्रीमर है दोस्तों। हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते भैया हमारा 10 लाख से कम गुजारा नहीं होगा बलजीत जी, ये 1 लाख 2 लाख से कुछ नहीं बनता। ऐसे ऐसे गस्टेड ऑफिसर हमारी टीम में, ऐसे ऐसे डॉक्टर है जो 2-2 4-4 लाख रुपए बनाते हैं, वो कहते हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख से कुछ नहीं होगा, हमें 10-15 लाख महीने की इनकम चाहिए। मेरे से भी ज्यादा ड्रीमर लोग बैठे हैं दोस्तों, आपसे भी ज्यादा कैलिबर वाले लोग हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन पीपल, लोगों पे भरोसा करो दोस्तों। प्लान दिखाओ, पता नहीं कौन आपको बलजीत सिंह जैसा मिल जाएगा, किसकी आंखों में चमक आ जाएगी। मैं तो हमेशा प्लान दिखाते दिखाते देखता हूँ किसकी आंखों में चमक आती है। कई लोगों का नेगेटिव ऊर्जा भगवान जगा देता है, कईयों का पॉजिटिव जाग जाता है। कईयों का नेगेटिव ऊर्जा प्लान दिखाते दिखाते जागता नहीं जागता। बंदे कहां से आएंगे, सामान बड़ा महंगा, मैं आपको तो नेगेटिव ऊर्जा जाग गया तेरा। कई लोगों के साथ होता नहीं। एक दिन एक बंदे ने मैं प्लान दिखा रहा, होम मीटिंग कर रहा था, वो नेगेटिव क्वेश्चन करने लगा, तो मैं उस बंदे को क्या बोला, मैं मेरा कोई कसूर नहीं। वो सोचने लगा भी जी कैसी बात की बलजीत सिंह ने, मैंने क्वेश्चन किया आंसर नहीं दे रहे। मैं भरा मेरा कसूर ही कोई नहीं, तेरा नेगेटिव ऊर्जा जगाता, रब अगे प्रेयर कर भी तेनों मैं इन्नियां गल्लां इतनी बातें बताई आपको, बहुत तेरे को समझ नहीं आई, प्रोडक्टों में फंस गया। मैं मेरा कसूर ही कोई नहीं, ऊर्जा नेगेटिव जाग गया। जागता नहीं जागता कि लोग दसो, हमारा पॉजिटिव ऊर्जा जाग गया। वही 1-2 साल में फ्री हो सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, अच्छा अमीर हो सकते हैं। हमारी तो नींद ही उड़ गई थी दोस्तों, पॉजिटिव ऊर्जा जगा दिया भगवान ने। कुछ लोग मिल जाएंगे दोस्तों चिप वाले लोग। मैं हमेशा बात कहता हूँ, जिन लोगों ने दोस्तों एमबीए करना है उनको समझाने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं करना उनको समझाना पड़ता है। इस बात को समझो, इस बिजनेस को सिंपल रखो, कीप इट सिंपल। कुछ नहीं समझाना, हमें क्या समझ आया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया दोस्तों। मैं अगर मेरे ग्रुप वाले सब लोगों को पता है, मैं तो वो बंदा हूं जो प्रोडक्ट को भी प्रोजेक्ट कहता था यार। और बताओ प्रोजेक्ट, सोचो वो यार मैं ईडीसी हो गया, मैं नया नया कहता था प्रोजेक्ट बड़े बढ़िया, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया इसके। एक बंदा मुझे इंजीनियर मिला, कहता प्रोजेक्ट, मैं क्या हाँ जी, कहना दिखाओ कौन कौन से हैं। उसको लगा मतलब ये जो बता रहा है बलजीत सिंह ये प्रोजेक्ट, तो दूसरा कोई प्रोजेक्ट और भी होगा। तो मैंने वो प्रोडक्ट निकाले, मैंने उसको दिखा दिए। कहता अच्छा आप इसको प्रोजेक्ट बोल रहे हो। सोचो यार मैं कम कर लिया। वो बंदा कहता पाजी ये प्रोजेक्ट नहीं होते, प्रोडक्ट होते हैं। जम्मू की बात है,
मैं उस बंदे को क्या बोल रहा हूँ, वो मैं भाजी जो मर्जी होंदा मुद्दा पैसा कमांदा, मैं क्या, पर मुझे बात समझ आ गई, अभी प्रोजेक्ट नहीं बोलना, प्रोडक्ट बोलना है। तब भी काम कर लिया दोस्तों। मैं, मेरे ग्रुप वालों को सबको पता है। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था बाई गॉड। मैं अमरप्रीत जी, मैं एक बार मीटिंग में गया शुरुआत में, वहां पे बोलते कहते आर जो एक्साइटेड, सारे लोग बोले यस। ये मैं 22-23 साल पहले की बात करूं, मैं एक्साइटेड, ये क्या क्या होता है, आई पुलिस में कभी सुना नहीं एक्साइटेड। आजकल तो फोन में, वीडियो पे, नाटकों पे, मूवियों में आता रहता है, यार तू बड़ा एक्साइटेड है। वो तब एक्साइटेड का मतलब सारे ना, मैं जैसे ऑडिटोरियम में बैठा हूं, सब कह यस। मैं देखा यार ये क्या हो रहा है, फिर मतलब मुझे पता नहीं इसका मतलब मैं नहीं डैमेज जा सकता। सोचो, मुझे एक्साइटेड का नहीं मतलब पता था। मैंने अपनी डायरी पे लिखा यार इसका पता करना है, ये शब्द है क्या, फिर इसका पता होना चाहिए। मैंने लिख लिया पंजाबी में एक्साइटेड। मैं घर आया, किसी से स्पेलिंग पूछे, मैंने इसका मतलब क्या है, स्पेलिंग एक्साइटेड, EXI जो भी है। मैंने डिक्शनरी ली, उसको निकाला, डिक्शनरी में लिखा उत्तेजित होना, किसी काम के लिए प्रेरित होना। वो मैं क्या यार, ये तो मेरे पता सीगा। मैं दोबारा पूछो, मैं बाई गॉड मैं बात कर रहा हूं, मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहा हूं। मैं तो शुरू से एक्साइटेड रहा हूं दोस्तों, भी अमीर होने के लिए एक्साइटेड। हम तो छोटी छोटी बातों भी एक्साइटेड होते थे घर में। कभी आपने शादियों में पैसे लूटे, कभी पैसे लूटे नहीं, पंजाबी लूटे आगे, हिंदी में भी पैसे, जैसे शादियों में पैसे फेंकते हैं, आप समझ गए। कोई लड़की जब जाती है शादी पे तो उसके फादर फेंकते हैं पैसे। मैं दोस्तों तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास में पढ़ता होगा, मैं तब से देखता था भी गाँव में किसी की शादी होनी ना, मैंने 2-3 लड़के रखे होते अपने साथ, साथी होने दोस्त। जब लड़की चलनी तो हमारा ध्यान होना भी कब डोली चलने वाली है गांव से। तो सोचो, जो लड़की तोड़ने वाले, जिनकी लड़की शादी हो रही है, वो रो रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ पे होता था, लड़की वाल रोने वाला नहीं, तो उसका फादर उसकी थैली में, पैसों की थैली में हाथ कब डालता है। हमारा ध्यान, कई लोगों ने, पुराने बंदे बैठे होंगे कई थे, प्यो का हाथ भी पिया थैली च, पिया नहीं पिया। हम तो एक्साइटेड पैसा लूटने के लिए, या पैसा जो मर्जी आप समझ लो जुद लिया। तो दोस्तों मैं कई बार सोचता हूँ, मेरी मदर ना, जब हम स्कूल के पढ़ के वापस आते थे, पढ़ाई वाल ध्यान किदा होता सीगा, हमारा ध्यान तो होता ही शरारतों की तरफ था। तो मुझे याद है, मेरी मदर ने, हमने जब घर में आना, स्कूल से वापस आना, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, तो घर में खाना खाना, मेरी मदर ने मुझे पकड़ के खाना खिलाना। स्कूल पे आते आते हमारे गाँव में कहते बच्चे पतंग उड़ाते थे, मैं एक्साइटमेंट की बात कर रहा हूँ। मेरी मदर ने मेरी ना बाजू पकड़ के कहना खाना खा पहले, मेरा ध्यान पतंग वाले पासे। अगर पतंग कट गया, बो हो गया, बो हमारे पंजाबी में बो बोलते हैं, रोटी रह गई बिच ही, वो कर रोटी। कई लोगों ने किया होगा ऐसा। मैं क्या एक्साइटमेंट, मेरे अंदर बड़ी एक्साइटमेंट है। मैं अब दोबारा मीटिंग में जाऊंगा ना, अब पूछो, मैं दोबारा अगली मीटिंग में गया, मैं अब बोले कोई बंदा एक्साइटेड, अब बोले एक्साइटेड, वो सारी मीटिंग खत्म हो गई, किसी ने बोला ही नहीं, क्योंकि ओपन मीटिंग थी। वो मैं यार चंगा दसो तुम मैनू, मैं तैयार रहा भी अब बोलो, कि सबसे ज्यादा रोड़ा मैं डालूंगा। अमरप्रीत जी, मतलब मुझे कई बातों का नहीं दोस्तों पता था। बाई गॉड मैं बात करता हूँ भी यार, अब कोई बंदा कामयाब ना हो। तो मैं अभी भी पठानकोट की मीटिंग में बात कर रहा था, हमने दिल्ली में अटेंड किया था सेमिनार, मुझे याद है, एक जो सक्सेस सेमिनार, उसे ड्रीम नाइट कहा गया था फंक्शन को, नेशनल स्टेडियम में हुआ था दिल्ली में 23 नवंबर 99 को। दोस्तों वो फंक्शन हम देख के आए थे ना, मेरा फेथ आसमान में चला गया था दोस्तों। जिस दिन आप एक्साइटेड हो जाएगा ना, दुनिया एक्साइटेड कर लेंगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आप एक्साइट, लोग आपको जिद कहेंगे ना, यार हम करे ना करे पर तू डैमर जरूर जाएगा, हम करे ना करे पर तू डैमर जरूर जाएगा, उस दिन जलवा हो जाएगा दोस्तों। लोगों को आप क्या कहते हो जी, कोई मैटर नहीं करता कैसे कहते हो। मैं चीज आपको एग्जांपल देता हूँ, सारे लोग जितने हैं ना, उंगली खड़ी करो, सारी उंगली खड़ी करो, मेरे सामने जो लोग हैं सारे करो 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 खड़ी उंगली। जहां विश्वा जी करो खड़ी, सारी ठोडी पे रखो, अपनी ठोडी पे रखो उंगली, ठोडी पे रखो, ठोडी पे रखो। ठोडी कहाँ पे है, ठोडी कहाँ पे है, हाँ जहां। मेरी बात समझ गए, जो मैंने कहा बात को समझना है, वो नहीं किया आपने, जो मैंने किया आपने वो किया। आप लोगों को क्या कहते हो मैटर नहीं करता, कैसे कहते हो ये चीज मैटर करती है। लोगों को आपको कितना फेथ है दोस्तों, आपको कितना फेथ है कि यार ये तो होगा, ये तो होगा, ये होके रहना है, मुझे एंड रिजल्ट पता है। तू कर चाहे ना कर, मैं तेरे कारण थोड़ी फ्रीडम लेनी है, मैंने तेरे कारण थोड़ी अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, तेरे कारण थोड़ी जॉब छोड़नी है। मेरा ड्रीम है जॉब छोड़ना, मैं फ्रीडम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पैसा हो मेरे पास, मेरा ड्रीम है दोस्तों। फिर जलवा देखो कैसे दिन चलता है। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहां पे अगर आपको क्लियर हो, टाइम जहां पे हो भी गया, टाइम हो भी गया, बातें कुछ भी नहीं हुई। अमरप्रीत जी आपने कहा घंटा ही करना, घंटा तो घंटे में तो मेरी बैटरी चार्ज होती है मेरी तो है बाई गॉड।
मैं कहता हूँ लोगों का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाए दोस्तों। वीक माइंडेड बंदा कभी कामयाब नहीं होता। वीक माइंड बंदे से हमेशा लोग काम लेते हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, स्ट्रॉन्ग माइंड बंदा बात समझना। कभी आपने कभी ना भेड़े बकरी देखी होगी रोड पे, कभी क्रॉस करती होगी ना, तो जितने भी लोग रोड पे कभी साइकिल लेके जा रहे हैं वो भी घंटी मार के उनको डिस्टर्ब करेंगे। कोई स्कूटर लेके जा रहा है पा 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 करेगा, कोई गाड़ी वाला जा रहा है बकरियों को भेड़ों को करेगा, डिस्टर्ब करता है। अगर कोई शेर रोड पे जाता हो फिर बताओ मुझे, कार वाला कहेगा ना हो ना, पूरा साइड पे लगा ले पहले ही, होगा नहीं होगा बताओ मुझे। फिर हार्न मार के बताए कोई, कैंटी मार के बताए कोई साइकिल की, पता कि शेर है। दोस्तों लोग आपको छेड़ेंगे कब तक, जब तक आप भेड़ बकरी बने रहेंगे। जैसे मेंढकों को लोग छेड़ते हैं, जितना बन जाएंगे लोग, फिर आप कोई बोले एमवे, हाँ बताओ क्या पता आपको इसके बारे में, पोस्टर देखना दोस्तों, जलवा होगा उस दिन। लोग आपके साथ खेलेंगे ना, मतलब सारा कुछ बदल जाएगा, आपकी हॉप ऑफ से बदल जाएगा सारा कुछ, आपका पोस्टर जिधर कायम होगा। अगर आपको लग रहा है मैं ही फंसा हुआ हूँ, पता नहीं यार फंस गया काम में, लोग कहे तू भी फंस गया, अच्छा फंस गया है, दसो कैसे डैमेज जाएंगे आप। लोगों को बोलो यार मुश्किल से तो काम मिला, सारी जिंदगी 40 साल काम करना था, जहाँ 2 से 5 साल काम करना है। मेरा काम भी खत्म, मेरी पुस्तकों का काम भी खत्म, मैं तभी तो काम कर रहा हूँ। दोस्तों फिर जलवा देखना। मैं अपनी टीम के लोगों के फिर कहता हूँ, कुछ लीडर्स हमारी टीम के जहां लोग हैं, आप थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलो दोस्तों। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग आपको बोलेंगे ना, बहुत सारे लोग कई बार सक्सेसफुल होते हैं, फाइनेंशियली बढ़िया होते हैं, जहाँ जॉब में अच्छे लेवल पे हैं, जहाँ रिटायरमेंट के बाद एमबी करते हैं। बहुत सारे लोग आपको कई बार बोलते हैं, अपनी टीम के लोगों को कई बार बोलता हूँ, लोग आपको फिर आप पैसे के पीछे भाग पड़े, फिर आप पैसे के पीछे भाग पड़े। मैं एक चीज सिंपल कहता हूँ उनको, बोलो पैसे के पीछे नहीं भाग पड़े, मैं पैसे का जरा झंझट है ना कमाई का, इसको खत्म करना चाहता हूँ यार। ये बार बार ना एक मतलब एक पुस्तरे काम किया, दूसरी फिर उसको डंडा पकड़ा दिया, तू भागना शुरू कर दे। ये झंझट खत्म करना यार, एक बार 2-4 साल मेहनत करके सिस्टम क्रिएट कर देना आपने। पैसा पीछे है, बार बार हमें वो पैसा कमाने के लिए कुआं ना फोड़ना पड़े। मेरी दोस्तों बात समझ लो सारे। इसलिए थोड़ा सा अपना एटीट्यूड भी आपको क्लियर हो फंडा। ऐसा नहीं भी आप कठपुतली बने रहे, कभी बेरस अच्छा, कभी बुरा, कभी मैं एक्साइटेड हूँ, कभी मैं डीमोटिवेटेड हूँ। इससे दोस्तों एमपी नहीं चलेगा, कुछ भी हो। वो जैसे सुखीत जी की एक सीढ़ी है ना, वो आप सरकमस्टांस में रहना, हमने रन योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल भी ठीक है यार, तू करना कर, तेरी मर्जी, मैं तो अपने से लोग ढूंढ लूंगा यार। इसलिए थोड़ी सी बात को समझ, जहां पे वर्ल्ड रेस दोस्तों, अगर 2 से 5 साल काम कर लिया वर्ल्ड रेस, सारी जिंदगी आप जाएंगे। हमें 22 साल हो गए जाते हुए, सब कुछ अच्छे घर होंगे, बैंक बैलेंस होगा, गाड़ियां अच्छी होंगी, कपड़े अच्छे पहनेंगे, सब कुछ। और एक चीज दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, हम ये जिंदगी चाहते हैं, सारे लोग ये जिंदगी चाहते हैं, लेकिन ये जिंदगी हम जहां से निकालना चाहते हैं किसी ने निकाली दोस्तों। आप खुद सोचो, मैं एक चीज हमेशा बात करता हूं अपने ग्रुप से, आप सोचो एक दीवार है, ये दीवार खानदानों के खानदान इस लेवल इस साइड पे, मुझे नहीं पता आप लोग जिंदगी में कहां पे हो, मुझे नहीं इस बात का पता, पर मुझे पता था हमारे घर में इस चीज की भी कमी रही, टाइम की कमी तो चलो, मतलब हम लोग हमेशा दीवार की साइड पर रहे। ये दीवार ही नहीं क्रॉस हुई किसी से, किसी ने हिम्मत ही नहीं की दोस्तों। अगर हम 2, 3, 4 साल 5 साल मेहनत करके इस दीवार को क्रॉस कर ले, सारी जिंदगी हम भी इस साइड पे रहें, हमारे आने वाले खानदान भी साइड पे रहें, दीवार क्रॉस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए बताओ मुझे। चाहते हम ये लाइफ है, अगर 2 से 5 साल हिम्मत करके हमने ये दीवार क्रॉस कर ली, पहले यार काम करेंगे, दिखाने प्लान, कोई नहीं, एक प्लान दिखाना पड़े चाहे 10 दिखाने पड़े, चाहे रात को आधी रात को कोई बोले बंदा प्लान दिखाना, मैं दिखाऊंगा, अपने ग्रुप को मैं ट्रेंड करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा ग्रुप को, मैं सिखाऊंगा ग्रुप को, फिर 2 से 5 साल कुछ नहीं करना पड़े, मैं जो दीवार क्रॉस करके सारी जिंदगी इधर रहूंगा, मेरे खानदान भी इधर रहेंगे दोस्तों। जहां कभी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, टाइम की फ्रीडम का कोई चक्कर ही नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक बार सिस्टम बना देना दोस्तों, लोगों को सिखा दो काम, एक बार डुप्लीकेट करो दोस्तों, लीड बाय एग्जांपल, लीडर बनो, आपसे सारा कुछ डुप्लीकेट हो। जो चाहते हो आपकी टीम करे, आप खुद करना स्टार्ट कर दो। आप चाहते हो आपकी टीम बुक्स पढ़े, खुद पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप चाहते हो आपकी टीम के लोग प्रोडक्ट यूज करे, खुद करना स्टार्ट कर दो। आप चाहते हो आपकी टीम के लोग प्लान शो करे, खुद करना स्टार्ट कर दो। लीड बाय एग्जांपल दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है। मैनेजिंग का बेस नहीं है भी आप मैनेजर, मैं कहता हूँ आप जितने जहां पे लोग बैठे हैं अमरप्रीत शीना चावले की टीम के ना दोस्तों, ग्रेट लीडर, मैं तो ये बात कहूंगा, इनकी सीढ़ियां सुन के दोस्तों बेस बनाया। इनकी जो बीसीडी है, जो इनकी वीडियो सीडी डायमंड की सेलिब्रेशन की, वो सुनो आप। जो मैं बातें कह रहा हूँ समझो, इनकी ही बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप एक बार सीडी, जहाँ पे अगर रणवीर जी होंगे, उनकी सीडी मैंने सुनी है, लव योर पेरेंट्स, इतनी बार, हजारों बार सुनी है। हर बंदे को मैं वो सीडी सुनाता हूँ दोस्तों। जो भी बंदा बेस बनाता है, सुन यार पहले सीडी सुन, बेस की वैल्यू समझ, इस बेस में पावर क्या है।
इसलिए थोड़ी सी बात को दोस्तों समझना, लीड बाय एग्जांपल। आप मोटे मत खिसकाओ, ओनरशिप लो, जिम्मेवारी लो। मैंने ये जिंदगी जीनी है, जो मर्जी हो, मुझे कुछ भी करना पड़े जिंदगी के लिए, एक प्लान चाहे 2 प्लान। जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूं, मैं खत्म करता हूं बात को। ये बाय चार्ट दोस्तों अपने घर में लगा लो, आपको क्लियर फंडा हो। अगर मैंने एमबीए नहीं किया, एक जिंदगी ये है। अगर मैंने कर लिया तो ये जिंदगी है दोस्तों। आप रोज खड़े होके सामने, यार अगर मैंने नहीं काम किया ना, मुझे भी काम करना पड़ेगा, मेरी पोस्टों को भी करना पड़ेगा। रोज शीशे के सामने, जो अपने पोस्टर के सामने जो पोस्टर है, यार 60 साल मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, ये एवरेज जहाँ पे सिस्टम चलता रहे। अगर 2 से 5 साल काम कर लिया, मैं भी फ्री, मेरी जनरेशन फ्री, दोस्तों मजा आ जाएगा। आप एक्साइटेड रहेंगे हमेशा, आपको टेम्परेरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी। रोज आपकी अपलाइन कहानियां नहीं बताती रहेगी। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ ना, कई लोगों का क्या हाल होता है, जैसे अब ना वो घोड़ी देखी, घोड़ी मतलब लाड़े, जब बराती चढ़ते हैं घोड़ी के ऊपर, लाड़ा चढ़ता है घोड़ी के ऊपर, वो घोड़ी का वो ब्याह वाली घोड़ी, समझते सारे, शादी वाली घोड़ी होती ना, उसका क्या काम होता है? शादी वाली घोड़ी की आदत होती है, उसके आगे कोई नाचता ना, फिर घोड़ी चलती है, फिर कोई नाचता है, फिर घोड़ी चलती है, वो उसकी आदत होती है। ऐसे के डिस्ट्रीब्यूटर उनके अपलाइन को आगे डांस करती है, रोज मोटिवेट, कर ला काम बड़ा बढ़िया, कर ला काम बड़ा बढ़िया। वो फिर थोड़ा चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर उनकी अपलाइन आती है नई नई स्टोरियां लेके। दोस्तों ब्याह रेसिंग हॉर्स बनना, दोस्तों ब्याह वाली घोड़ी नहीं बनना, मेरी गल समझ गए? ब्याह वाली घोड़ी भी रेसिंग हॉर्स, यार आपको इशारा चाहिए। देखो जलवा, अब बोल दिया बुक पढ़नी है जी, कोई काम है? अगर इतनी बड़ी जिंदगी मिल सकती है, बुक पढ़ना कोई काम है? इतनी बड़ी जिंदगी मिल सकती है, कोई सीडी सुनना कोई काम है? इतनी बड़ी जिंदगी मिल सकती है, एक अगला प्लान दिखाना कोई काम है? रोज लिस्ट बिल्ड करो, लीड बाय एग्जांपल दोस्तों, लीडर बनो। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहां पे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जहां पे एक चीज को समझना है, ये जो सर्कल है ना दोस्तों, मेरी टीम वाले लोगों को पता है, जहां पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग जुड़े, जहां पे ये जो सर्कल है ना दोस्तों, इसने डायमंड जाना, इस बात को समझो। ये जो सर्कल है ना, ये आपका है, आपका सर्कल है। किसी को ब्लेम नहीं करना हमने। बहुत सारे लोगों को ब्लेम करते रहते, पाजी मेरी टीम में अच्छे लोग आ जाए ना, बढ़िया हो जाए। मैं लोगों को कहता, अच्छे लोगों की डेफिनेशन बता दे मुझे कैसी होती है। इसका मतलब अच्छा क्या होता है? जो ड्रीमर है, जो एक्साइटेड है, जो काम करेगा, उसे अच्छा, उसी को ढूंढ रहे हैं हम। वो हम क्यों ना बन जाए? मुझे बताओ, हमसे बेस्ट कौन हो सकता है? हमारी टीम का बेस्ट लीडर कौन हो सकता है? मुझे ये बताओ। जहां पे इस चीज को आपने समझना है, तो वहां पे आप लीडर हो दोस्तों, इस चीज को समझो, आप लीडर हो। आपसे गेम स्टार्ट होगी दोस्तों, आपसे काम डुप्लीकेट होगा। मैं अपनी सफलता किसी के ऊपर क्यों टकाऊं? मैंने लोगों को पैदा करना है दोस्तों। मुझे बहुत सारे लोग आए डायमंड बनाने के लिए, पाजी तो डायमंड बना देना है। मैं कई बार कहना ना लोगों को, कोई गल नहीं, मुझे याद है एक स्टोरी, मैं जम्मू में सेमिनार पे लोग लेके गया, 2 लोग लेके गया, बहुत साल पहले की बात है। कहता पाजी आपको डायमंड बना देना, आपने बहुत टाइम लगा दिया, हम आपको डायमंड बना देंगे। मैं चलो कोई नहीं, आप डिसाइड करो काम करने का। कहता नहीं, आपको डायमंड बना देना है। चलो जी, समा बीता, 1-2 हफ्ते, वो नजर नहीं आए मुझे। तीसरे हफ्ते का बाजार में मिल गए मुझे, 3 हफ्ते के बाद बाजार में मिले, मैं दोनों इकट्ठे थे, दोस्त थे। मैं हाँ जी महाराज कहाँ पे चले गए? कहते भाजी मानता ही कोई नहीं। कहता मैं पुत जे तुहाडे सिर ते रहना हुंदा ना बलजीत सिंह ने, तो चौंक च पुलिस वाले खड़े थे। मैं बलजीत सिंह अगर आप जैसे लोगों के सिर के ऊपर रहता ना, ये चौक पे खड़ा ड्यूटी करता, एमरल ना होता आज। मैं आप डिसाइड करो अगर आपने कामयाब होना है। वो मैंने डायमंड जाना, मैंने तो चले ही जाना, मेरा डिसीजन है। मैं तो पताल से भी लोग निकाल लूंगा यार। दोस्तों इस बात को समझो, बहुत सारे लोगों के ऊपर सफलता टिका देते हैं। एक दिन एक बंदे को मैंने पूछा, मैं आपका ड्रीम क्या है? उसका बच्चा, लड़का भी बैठा हुआ था मीटिंग में। कहता जी मेरा ड्रीम है मेरे बच्चे नौकरी ना करें, जॉब ना करें मेरे बच्चे। मैं अच्छा, मैं जो 2-4 लोगों ने मना करता फिर कहता फिर अच्छा नहीं फिर भी करांगे। मैं जो 20 ने मना करता फिर कहता 20 ने मना करता फिर भाई औखा हो ना काम। मैं मुंडा, उसका बच्चा बैठा तो मैं पुत्र नौकरी कर, पापा तेरा डिसीजन कोई पता नहीं, इसका पक्का डिसीजन नहीं है, नौकरी कर चुप करके। वही पापा तेरा ड्रीम कच्चा ही हो। मतलब कई लोग की ड्रीम में ये कर देना वो कर देना, बाद में नजर ही नहीं आते। दोस्तों कहाँ चले गए बताओ मुझे? करके दिखाना, प्रूव योर सेल्फ दोस्तों, प्रूव योर सेल्फ। मैं तो आज तक प्रूव करने में लगा हुआ दोस्तों। आई एम द बेस्ट यार, मैं करके दिखाऊंगा। आई एम द बेस्ट, बोलो सर आई एम द बेस्ट, बोलो आई एम द बेस्ट। दोस्तों मुझे नहीं आपकी बात सुन रही, पर आपके कान सुन रहे हैं। जिस दिन आप अपने पे भरोसा कर लेंगे ना दोस्तों, लोग उस दिन आप पे भरोसा करना स्टार्ट कर देंगे। आप पहले अपने पे भरोसा करो। मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, मैं कामयाब होगा, मैं प्लेटिनम जाऊंगा। अगर 1 लाख की इनकम की बात मैं कर रहा हूँ, 1-2 सालों में बनती है, मैं बनाऊंगा। पहले वो काम आप करिए। जिधर अगर आपको भरोसा नहीं, लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे? अगर मैं प्लान दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं प्लान पता ये वर्क करेगी, लोग कैसे आपके प्लान में आएंगे बताओ मुझे? मुझे तो पता हो ये प्लान वर्क करेगी। 1-2 सालों में मैं जाऊंगा, तेरे को समझ आ रहा है ठीक है, नहीं ना तो ना सही। पर दोस्तों एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, आप सोचो कितनी बार आपने प्लान देखा है,
अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा तो जिसको एक बार दिखा रहे उसको भरोसा क्या आएगा बताओ मुझे। आप तो रोज मीडिया देखते हो, आपको प्लान नहीं समझ आ रहा तो हम कई बार नए बंदे यार इसको समझ नहीं आ रहा तो मैं तेरे को क्या समझ आया, तू छोड़ के भाग रहा है। कई लोग तो बात मेरी समझ लो सारे, जहां पे दोस्तों इस बात को समझना, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो, आप लीड बाय एग्जांपल, आपने डायमंड जाना है, आप अपने सपनों के लिए जो कर सकते हो, बुक आपने पढ़नी, इस बात को समझो, बुक्स आपने पढ़नी है, इसके लिए कोई लोग नहीं चाहिए, सीडी आपने सुननी है। आप चाहते हो आपकी टीम सीडी सुने, आप सुनो। आप चाहते हो आपकी टीम की लोग प्लान शो करें, आप करो। आप चाहते हो आपकी टीम के लोग प्रोडक्ट यूज करें, आप करो। आप चाहते हो आपकी टीम के सब लोग 100 पॉइंट करें, पहले आप करो दोस्तों, आपसे गेम स्टार्ट होगी। 100 पॉइंट, 100-200 पॉइंट तो खेल है दोस्तों, इस चीज को समझो। हमेशा बोला 100-200 पॉइंट की खेड़ी, हमारे ग्रुप में अभी न्यूट्रलाइट अचीवर और आर्टिस्ट अचीवर, मतलब मैं कहता हूँ इतने ज्यादा लोगों ने किया है, मतलब डाटा भेजा हमें, मतलब कहता सारे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग आपके ग्रुप के हैं, आर्टिस्ट अचीवर और न्यूट्रल अचीवर। दोस्तों 100-200 पीवी तो खेड़ है, क्या पहाड़ बनाया हुआ हमने, पीवी बनाना बड़े औखे ऐसे ही यार, खेड़ है यार पीवी बनाना, कुछ 2-4-10,000 का 2-4-5,000 का सामान घर में यूज करे, 2-4-5,000 का सामान दे दिया। इतनी बड़ी जिंदगी लेनी है कि 100-200 पीवी नहीं बना सकते हम लोग, 100-200 पीवी कौन सी बात है, इसको पहाड़ बना के लोग बैठे हुए हैं। इतना बड़ी जिंदगी चाहिए दोस्तों, सोचो डेमो कितनी है कई लोगों के पास, हमारी टीम में भी ऐसे लोग हैं, डेमो कितनी तो दोस्तों 200-400 डेमो कितनी हम लोग बना सकते, एक डेली खत्म हो जाएगी यार, एक डेली की 2 शीशियां खत्म हो जाएगी, कौन सी बात है, डेमो कर रहा है कि बंदा मैं डेमो कर, वो डेमो ना डेली का डेमो कर रहा है, जो हम करते हैं अमरप्रीत जी अपने ग्रुप में हम लोग करते हैं, वो खुर्च के ना थोड़ा सा उसको चावल को बाइट कर रहा था, थोड़ा सा खुर्चे, फिर लाए चावल चिट्टा ना हो, फिर दोबारा उसको खुर्चे, मैं यार चंगी तरह पा एक डेली पा दे पूरी, फिर की लगा होना, वो मतलब एक डेली माड़ी सी, ਉਹ ਲੋ दसो डेली ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ यार, 3 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ दसो। इतने हमने BMW मर्सिडी लेनी थी, मर्सिडी मैंने 5-7 बार टेस्ट ड्राइव के लिए मंगाई दोस्तों, मैंने E क्लास भी C क्लास भी, सोचो एक 70-80 लाख की गाड़ी जो मर्सिडी E क्लास मैंने बुक कराई थी वो 84 लाख की थी, वो लोग 4-5-6 बार डेमो गाड़ी लुधियाना से लेके आए, वो एक बंदे ने डेमो गड्डी रखी 80 लाख की, इधर डेमो किट नहीं आएगी, 2-4-10,000 का सामान लोगों के पास एक्स्ट्रा नहीं होता, वो कितने आमला, कई लोगों का ऑर्डर डालते हैं कि आमला वाली भी एक एक्स्ट्रा पड़ जाए ना, भाजी एक्स्ट्रा पाता, वो मैं 10 जाना डायमंड है, कैमरा एक्स्ट्रा 80 रुपए का, एक एक्स्ट्रा कि लिपस्टिक पै जी 8-10-15 हजार का सामान नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ दोस्तों, डायमंड कितना जाएंगे दसो, थोड़ा जा थिंक, मतलब बिग बड़ा सोचना दोस्तों, बड़ी जिंदगी देनी है यार, ये निकी निकी बातों में मत उलझे रहो। 100 पीवी हमारी टीम में, या आपकी टीम में पहले 2 तारीख को हमने पीवी डे रखा हुआ है, पीवी डे पीवी सेलिब्रेशन, 2 तारीख को पहले अपनी सैलरी लाख रुपए की मिलती है, 10,000 रुपए ठा करता निकालो, पहले पीवी बनाने यार, बाकी काम बाद में दे देंगे, बिल बाद में दे देंगे, बाकी काम बाद में, पहले पीवी बनाओ जितना अमीर होना हमने। इसलिए बहुत सारे लोग कितनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते दोस्तों, थोड़ा सा फंडा सीखो दोस्तों, बहुत बड़ी जिंदगी आपका इंतजार करिए, सारा कुछ पूरा हो जाएगा दोस्तों, अगर 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लिया तो ये जो गोला आपका, आपने डायमंड जाना है, बिलीव इन योरसेल्फ, आपके गोले से बाकी गोले पैदा होने, इस बात को समझ लो। आप चाहते हो आपकी टीम के लोग एक्साइटेड हो, आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा। आप चाहते हो आपकी टीम के लोग, मतलब जो भी आप समझते हो डुप्लीकेट हो, आपसे सारा को डुप्लीकेट हो, इसलिए बढ़िया ढंग से दोस्तों इस बिजनेस को बिल्ड करिए। मतलब बातें तो बहुत सारी मैं कहने को, लेकिन टाइम का ध्यान रखते हुए मैं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज मैं जो बात कहना चाहता हूँ, एक पहले क्लियर फंडा, मैं एमबीबीएस क्यों बिल्ड कर रहा हूँ, वाई क्लियर हो, पहली बात सबसे जो बेसिक चीज है भी यार, अगर बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी हो 2 साल लगे, मैं केवल लोगों को कहता मैं डेट बदल सकते, पर ड्रीम नहीं दोस्तों बदलना चाहिए आपका। जब आप गोल के पास खेलते हो ना, हमेशा एक्साइटेड रहते हो, जब गोल नहीं होता ना, हमारी टीम में बहुत बार जो लीडर बोलते हैं किसी का गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है, जिसका गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है दोस्तों। गोल बना के जब आप गोल के पास खेलते हो ना, आप एक्साइटेड रहते हो। अगर 0% पे जितने लीडर जहां पे डाउन ग्रुप में है, अगर आप 0% पे 3% जाना, यार मुझे नहीं पता डायमंड उमर क्या होता है, मैंने 3% करना, पहला मेरा गोल 3% करना ही आपकी चैंपियनशिप है दोस्तों। अगर आप 3% पे, मैंने 6% करना, मुझे बाकियों का नहीं पता। अगर दोस्तों छोटी छोटी आप ये छोटी छोटी पिनशिप करते रहेंगे ना, ये डायमंडशिप ही है दोस्तों। असली जो अगर आपकी जीतने की हैबिट बन जाएगी, 6% करना यार मुझे नहीं बाकी पता, आगे 6% पे मैंने 9% करना, नेक्स्ट टारगेट थैंक गॉड 9% करना मैंने, स्टेप बाय स्टेप तो जलवा देखो फिर होता क्या है दोस्तों। अगर आप 3, 6, 9 नहीं हो रहे तो डायमंड कैसे जाएंगे बताओ मुझे। चैंपियन बनना चाहते हो, पिंड के भलवान नहीं ढाए जा रहे, गांव के पहलवान नहीं आपसे ढाए जा रहे, मेरी बात समझ रहे हो, तो चैंपियन कैसे बनना हमने, ठीक है। इसलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, सारे डायमंड हो आप, मुझे पता, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपने डायमंड नहीं जाना होता, भगवान आपको बिजनेस ना देता दोस्तों। बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, आपने हाँ किया, भगवान ने अपना काम कर दिया, अभी बारी आपकी है दोस्तों। बिजनेस पे फेथ करिए, अपने पे फेथ करिए,
कि मुझे बाकियों को नहीं पता, मैं डायमंड जाऊंगा, अपने बारे में ये राय रखा करो दोस्तों। मेरी टीम को सब पता है, मैंने कभी भी ना अपने आप को शक नहीं किया। मैं लोगों ने मेरे पे बहुत शक किया, और देखेंगे बलजीत सिंह जब डायमंड जाएगा, देखेंगे जब ये होगा, मैं आपको तो दिखाएंगे। उनको शक था पर मुझे शक नहीं था। इसलिए आप डायमंड हो, डायमंड जाना तभी भगवान ने बिना दिया। 6 ढूंढने, साल 2 साल 3 सालों में बदल देनी जिंदगी। शॉर्ट टर्म ड्रीम बना के रखो, जलवा देखो। इसलिए पहली मैं बात कर रहा हूँ, पर्पस भी अपना बाय क्लियर करिए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से काम करिए, कंफ्यूज माइंडसेट नहीं चाहिए, और एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। एजुकेटेड, आपको क्लैरिटी हो। 2-3-4 महीने के बाद मैं अपनी टीम में कई लोगों को बोलता, 2-4 महीने के बाद आपको लगे कि यार अब बात समझ आई है, अकेले काम करने से मीर नहीं हो जा सकता। अगर मैं अकेला काम करता रहूंगा सारी जिंदगी फंसा रहूंगा, अगर मैंने नेटवर्क बना लिया मैं फ्री हो सकता हूँ। आपको बात समझ आ रही है। आपको पहले लगा यार लोगों को ज्वाइन करवाया मैंने, इनको डुप्लीकेट नहीं किया, नहीं अब सही, अब जिसको मैं ज्वाइन करूंगा मैं डुप्लीकेट करूंगा। फिर जलवा देखो आप। 2-3-4 महीने के बाद कई लोगों की एक्साइटमेंट, वो पहले लोग एक्साइटेड होते हैं, मैं केवल देखता हूँ, बाद में ठंडे हो जाते हैं। मैं यार दस, वो पहले जब तेरे को कुछ नहीं पता था तब तो एक्साइटेड था, अब पता लग गया, अब ठंडा हो गया। जब की बाद में आपको समझ आए, वो आपको बात समझ आई है पेरेंट्स की, अच्छा जी है सिस्टम, देखो जलवा दोस्तों। धीरे धीरे आपकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़े, साल 2 साल 3 साल डट के काम करो दोस्तों। बहुत अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, एंजॉय करेंगे हम लोग। एक ही जिंदगी, इसको जी के जाए दोस्तों। मैं तो ये बात कहूंगा, एक ही जिंदगी, कब वो जिंदगी जिएंगे। सामान निकलता जा रहा, आज का दिन भी मिस हो गया आपकी जिंदगी से, माइनस हो गया, कल का दिन भी माइनस हो जाएगा दोस्तों। दिन कम होते जा रहे लाइफ में, और आप जितना ऐसे लेंगे ना, दोनों तरीके से आज का दिन भी खत्म हो गया यार, जिंदगी कम हो रही है। दूसरी सीड, जब आप सुबह उठते हो, आज पहला दिन है मेरी जिंदगी का। अब पहला दिन, शायद नए साल को हम एक्साइटेड होते हैं, पहला दिन है मेरी जिंदगी, जो बाकी जिंदगी रह गई है। एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। छोड़ो पास्ट को, पास्ट छोड़ दो, नहीं बदल सकते, फ्यूचर बदल सकते हैं दोस्तों हम लोग। साल 2 साल 3 साल पॉजिटिव होकर मेहनत करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से मेहनत करो। आप लोग नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ो, बुक्स पढ़ो, सेल्फ टॉक करा करो जितना आप कर सकते हो। मैंने क्या सिखाना है, अमरप्रीत जी सब कुछ सीख सकते हो आप, जो सारा कुछ सिखाते हैं। लेकिन अमल कौन करता, मुद्दा उस बात का है, अमल करने की बात है। केवल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो बड़े गड़बड़ है। जहाँ चलो बहुत सारी बातें हम, मतलब बहुत सारी दिमाग में चल रही है बातें, टाइम ज्यादा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। मुझे पता आप सब डायमंड हो, क्राउन हो, इसमें कोई शक ही नहीं है। और साल 2 साल को हम टूरों पे एंजॉय करें। थैंक यू।